गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाए, बहुत बेहतरीन गर्दे वाला टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। महा मॉक टेस्ट आपके लिए आज से हमारा पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास जो मेरा प्यारा बच्चा एसएससी का। मैं धांसू सर आपका स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और ये लाइव टेस्ट आपका आज से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बच्चा डिमांड कर रहा था बार बार कि सर एक टेस्ट भी लेकर आइए, जिससे कि हमें ये पता चले कि जो हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं उससे हमारे अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मेरे बच्चे ये स्पेशल जो टेस्ट है वो आपके एसएससी के लिए है, बैंकिंग के लिए, एनटीपीसी, और आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो तो ऑल एग्जामिनेशंस के लिए है माय डियर स्टूडेंट्स। सभी परीक्षाओं के लिए मेरा टेस्ट है। इस टेस्ट को देने के बाद आपको हर हफ्ते जो हर वीक में आपको पढ़ाऊंगा, या जो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई, जो मैंने पढ़ा दिया है या जो हर वीक जो भी मैं पढ़ाता हूँ, हर हफ्ते पढ़ाता हूँ, उसी के बिहार पे मैं इस टेस्ट को डिजाइन करूंगा। और बहुत ही बेहतर अर्थमेटिक एडवांस के स्पेशल क्वेश्चन, बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन, और उसके बाद एनटीपीसी और उसके बाद एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल में, एनडीए सीडीएस, यूपीएससी के क्वेश्चन, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, यूपीएसआई, सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये पता चले मेरे प्यारे बच्चों कि आप कितने पानी में हो, आपने जो तैयारी की, जो मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ, सवाल होंगे भारत सरकार के, ट्रिक होगी हमारी, सीधी सी बात है कि सवाल होंगे भारत सरकार के, ट्रिक होगी हमारी। और मैं क्वेश्चन ये आपको दिखाऊंगा कौन से साल में क्वेश्चन आया है, कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आज हमारा पहला क्लास है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम से हम जो सवाल बढ़िया बढ़िया लेके आएंगे, हर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को उठाएंगे और ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे बेटा, महाकाल के आशीर्वाद से। आप लोग जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन और गर्दे जल्दी जल्दी इसके स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए, स्पीड के साथ लाइक और शेयर, स्पीड के साथ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, पानी पानी, स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए, स्पीड के साथ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, एक बार थम्स अप करके बताइए क्या मेरे को आवाज़ क्लियर आ रहा है, क्या मेरे को आवाज़ क्लियर आ रहा है, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बताइए बेटा। देखो पेपर में 25 सवाल आते हैं, थम्स अप करके बताइए, थम्स अप करके, क्या वॉइस क्लियर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे? वॉइस क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से वॉइस के लिए थम्स अप कर दो, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। बेटा थोड़ा थम्स अप कर दिया करो। सर वॉइस क्लियर है? थम्स अप करके बताइए क्या मेरे को आवाज़ क्लियर आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, लाइक और शेयर करते चलो। बहुत गर्दे वाला, बहुत बेहतरीन आपका लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट में मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगा, कोई पेपर की जरूरत नहीं, पेन की जरूरत नहीं, सवाल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकारी नौकरी के क्वेश्चन होंगे और चुटकियों में आप लोग उड़ाओगे, ठीक है ना। आज पहला दिन है तो मैंने ज़्यादा हार्ड सवाल को नहीं रखा है, पर क्वेश्चन उन बच्चों के लिए हार्ड होंगे जिन बच्चों ने कभी किए नहीं है, ठीक बात है कि नहीं है? मज़ा आएगा, थम्स अप कर दिया, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले 90 डेज़ का स्पेशल बैच आ रहा है मेरे बच्चों में, फिर आपसे पहले बता रहा था, ये 20 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, बहुत 20 अगस्त से लॉन्च हो रहा है, 20 अगस्त से ये लॉन्च हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार बैच आपके लिए आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई लाइक और शेयर करते चलो। टेस्ट के लिए एकदम देखिए, आपको जानते हो टेस्ट का श्री गणेश हम देखे, एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए और एनटीपी ऑल एग्जाम्स के लिए है बेटा। ये 20 अगस्त से बच्चा स्टार्ट हो रहा है, ये 20 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ 5 से 6 बजे का इसका टाइम है। बिल्कुल कंप्लीट मैथ बैच, कंप्लीट मैथ का बैच है, मैथ स्पेशल बैच है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, ठीक बात है कि नहीं? कंप्लीट मैथ का बैच है, कंप्लीट मैथ, 90 डेज़ का टारगेट है, कंप्लीट मैथ, अर्थमेटिक प्लस एडवांस का, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। 2000 सवाल इसमें पढ़ाऊँगा बेटा, सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। 2000 सवाल मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट मैथ बैच है, ठीक बात है कि नहीं? 2000 सवाल पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट मैथ का बैच है, बहुत बढ़िया और शानदार बैच है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए। अगला ये हमारा यूट्यूब का टाइम टेबल है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए ये यूट्यूब का टाइम टेबल है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले हम शनिवार को मैराथन लेते थे, अब जो आपकी मैराथन क्लास होगी, पहले शनिवार को होती थी, अब मैराथन क्लास मैंने आपकी जो कर दी वो शुक्रवार को आपकी मैराथन लूँगा मैं। देखिए 12 बजे क्लास होती है आपकी, ये स्पीड मैथ्स पे, ये ट्रिक का क्लास होता है, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट का क्लास होता है 12:30 बजे, और रोज़ आपका अर्थमेटिक एडवांस की क्लास होती है वाईफाई स्टडी पर, जहाँ पे नंबर सिस्टम टॉपिक चला हुआ है, ठीक बात है कि नहीं? नंबर सिस्टम टॉपिक चला हुआ है। आपने जो लास्ट वीक जो पढ़ा या जो मैंने पढ़ाया अब तक, उसी के बिहाफ पे टेस्ट लूँगा बेटा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा दिया उसी के बिहाफ पे टेस्ट होगा। हाँ जी, मुबारक हो बेटा आप सभी को परमपिता परमात्मा की दुआ से, बहुत बढ़िया। और ये देखिए फ्राइडे को जो 8 बजे होगा महा मैराथन, अब हमने फ्राइडे को कर दिया है। महा मैराथन आपका फ्राइडे को है, फ्राइडे मतलब फ्राइडे को है आपका, फ्राइडे को महा मैराथन है आपका, फ्राइडे मतलब शुक्रवार को आपकी महा मैराथन है, और सैटरडे को आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों वो महामॉक है।
हर शनिवार को आपका मैं टेस्ट लिया करूँगा। जो एक हफ्ते में मैंने आपको पढ़ाया तो आपने मेरे से कितना सीखा। बेटा आप मेहनत कितनी कर लो, जब मैदान में जाते हैं, जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं, तभी औकात का पता चलता है। तो वो चीज़ मैं पहले आपको टेस्ट करके भेजूँगा कि मेरे बच्चे ने कितना तैयारी। वाईफाई स्टडी पे चलेगा, मेन चैनल पे चलेगा, वाईफाई स्टडी पे। तीनों टेस्ट आपके मेन चैनल पे होंगे। मैराथन भी यहाँ पे होगी आपकी, और ये शनिवार को होगा, ये शनिवार को टेस्ट होगा। हर शनिवार को अब हम टेस्ट लिया करेंगे। आज पहला टेस्ट है, अगले शनिवार को दूसरा टेस्ट, हर शुक्रवार को मैराथन क्लास होगी। ठीक बात है कि नहीं भाई? लाइक और शेयर करते चलो। और ये देखो भैया, ये आपका जो उसका है अनअकैडमी की फ्री क्लास का टाइम टेबल, ये फ्री क्लास का है। अर्थमेटिक की सुबह 10 बजे क्लास मिलेगी, 4 बजे एडवांस की क्लास। इसका थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है, 4 बजे कर दिया है मैंने आपको, क्योंकि कंफर्ट रहता है। सुबह एक बार क्लास ले लिया, फिर आपने फिर शाम को क्लास ले लिया। हर शनिवार को इसका भी एक टेस्ट होगा। एक टेस्ट सुबह होगा आपका, एक टेस्ट मैंने सुबह रख दिया अनअकैडमी पे। आज तो टेस्ट नहीं हुआ, आज हमारे पास टाइम कम था। एक टेस्ट सुबह आप अनअकैडमी पे देंगे सैटरडे को, और रात को देंगे आप यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे कल संडे है, कल महामैराथन है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, कल यहाँ पे महामैराथन है। ये हमारा फ्री क्लास का शेड्यूल है अनअकैडमी का। बच्चा बार बार कहता है शेड्यूल भैया फ़ोटो लेते जाइए। ये शेड्यूल है फ्री क्लास का आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो जल्दी से टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, और मेरा रेफरल कोड यूज़ करें। आपके लिए मैं स्पेशल कंप्लीट मैथ का बैच लेके आ रहा हूँ। 20 अगस्त से स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, बहुत बढ़िया। और ये मेरा रेफरल कोड है DHASU धांसू SIR सर, इसको लगाना मत भूलिए। देखो भैया आज 1 तारीख है, ठीक बात है कि नहीं है? अब हमारा क्लास जो है मंगलवार को हमारा होगा। देखिए ध्यान से, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, 11,000 बच्चा जुड़ चुका है। इसी ग्रुप में जुड़ना है। मैथ्स बाय धांसू सर के नाम से टेलीग्राम में मेरा नाम लिखा। भाई जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। गर्दा उड़ने वाला सारा बच्चा। देखो 1000 रुपया श्री गणेश करते हैं। पहला टेस्ट है, कम से कम 1000 बच्चों के साथ कंपटीशन होना जरूरी है कि नहीं है भाई? पहला टेस्ट है, 1000 बच्चों में आपको कम से कम अपना रैंक देखना है, किस रैंक पे हैं आप लोग। रैंक को भी देखना है आपने, किस रैंक पे है। मेरा प्रोफाइल दलबी नागर के नाम से है, फॉलो करें मुझे, जल्दी से फॉलो करें। ये आपका अनअकैडमी पे है, ये आपका नया चैनल है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा प्यारा बच्चा जितना भी है भैया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली इस पर ट्रिक पढ़ाता हूँ, कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। मैथ में कैसे ट्रिक को बनाया गया, कैसे कॉन्सेप्ट को बनाया गया, सारी बातें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यहाँ पे सीख लीजिए। जिनका अर्थमेटिक एडवांस कमजोर है वो रेगुलर यहाँ पे 12 बजे क्लास देता हूँ मैम। ठीक है बेटा, इस चैनल को, ये आपका अपना चैनल है। ये भैया टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय धांसा पे। जल्दी से जल्दी जोड़ते चले जाइए, महाकाल के आशीर्वाद से जल्दी स्पीड के साथ जोड़ते चले जाइए, गर्दा उड़ेगा। देखो भैया सॉल्यूशन ऐसा करवाऊंगा बेटा जी, पेपर का क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन हमारा ऐसा होगा कि पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह जवानी। विद इन सेकंड टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा, विद इन सेकंड। PDF PPT आपको जो है मेरे टेलीग्राम में मिलेगा। मैथ्स बाय धांसू सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको PDF और PPT मिल जाएगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ठीक बात है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड लगाएंगे आप धांसू सर। और ये आपका महामॉक टेस्ट 1 आ गया भाई। जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए बच्चों को स्पीड के साथ। पहला सवाल आने वाला है, जल्दी से जल्दी। धांसू ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। सारे सवाल कैसे सीखेंगे आप? धांसू ट्रिक से सीखेंगे एकदम। सारे सवाल अपनी ट्रिक से पढ़ाऊंगा भैया, अपनी ट्रिक से पढ़ाऊंगा। सारा सवाल अपनी ट्रिक से, धांसू ट्रिक से पढ़ाऊंगा। ठीक बात है कि नहीं है? सारा सवाल अपनी धांसू ट्रिक से सिखाऊंगा। जल्दी जल्दी स्पीड के साथ जोड़ते चले जाइए। श्री गणेश करेंगे यार, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ जोड़िए एकदम। जो है पहला सवाल आते ही अटैक करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे पसीना निकलवाऊंगा बेटा तुम्हारा चिंता। 25 सवाल। देखो जो आप SSC का पेपर देते हो, आप SSC का एग्जाम देने जाते हो, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 सवाल आपके लिए लेके आऊंगा, और 25 सवाल को विद इन सेकंड, देखो मुझे समझाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो हर क्वेश्चन आपको एक सेकंड में ऐसे ऐसे सॉल्यूशन बता दूंगा। 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका, क्योंकि पेपर में 25 सवाल आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ठीक बात है कि नहीं? 25 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा, और आप देखिए आपकी रैंकिंग कहां पे है, आप कहां पे स्टैंड करें। पहला ही टेस्ट है, जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए बच्चों को, फिर देर नहीं हो जाए भाई। पहले क्लास से, पहले क्वेश्चन से ताबड़तोड़ चलेगा, ताबड़तोड़ क्वेश्चन चलेगा। मैंने जो हर हफ्ते में पढ़ाया है, अर्थमेटिक पढ़ाया, एडवांस पढ़ाया, यूट्यूब पे पढ़ाया, अनअकैडमी पढ़ाया, उसका सभी का हर 5 दिन पढ़ाऊंगा। 6ठे दिन आपका टेस्ट लूंगा, जिससे कि मेरे बच्चों को ये पता चले जो मेरा रेगुलर क्लास लेता है उसके अंदर कितना इंप्रूवमेंट है। भाई जल्दी जल्दी स्पीड के साथ जोड़ते चले जाए भाई। पहला टेस्ट है यार, कम से कम 1000 रुपये श्री गणेश करेंगे यार। पहला क्लास है, 1000 रुपये श्री गणेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहला क्लास है भैया, पहला टेस्ट है आपका जो है। जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, कंपटीशन को बढ़ाना है भाई, कंपटीशन को बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी। मात्र 100 विद्यार्थी दूर है, मात्र 100 विद्यार्थी, 100 बच्चा दूर है। जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई। पहले क्वेश्चन के बाद ना रैपिड फायर होगा, रैपिड फायर 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पेपर में मुझे मिलता है सवाल करने के लिए 36 सेकंड। पेपर में मुझे 36 सेकंड मिलता है, 36 सेकंड। और मैं आपको 1 सेकंड में उड़ाना सिखा दूंगा, 1 सेकंड में सवाल को उड़ाना सिखा दूंगा, एक सेकंड में सवाल को उड़ाना सिखा दूंगा।
थोड़ा स्पीड के साथ जल्दी से जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया। भाई जल्दी से देखिए, कमिटमेंट होता है, 1000 से पहले नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से पहले कमिटमेंट होता है, 1000 से पहले सवाल नहीं दूंगा। पहला सवाल टाइमर लगाऊंगा 30 सेकंड का, 36 सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। इससे ज़्यादा समय दे दिया तो फिर भैया दिक्कत तुम्हारे साथ होगा। आपको मेरा जो टाइम होगा वो सिर्फ 30 सेकंड का समय होगा, 30 सेकंड का मैं समय दूंगा, 6 सेकंड एक्स्ट्रा आपको गवर्नमेंट में मिलेगा, मेरे पास 30 सेकंड मिलेगा। 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व है तो समझिए कि इसी साल 2020 आपकी भैया नौकरी पक्की है। 5 दिन आपको पढ़ाऊंगा, छठे दिन आपका टेस्ट लूंगा। 5 दिन पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा और छठे दिन आपका टेस्ट लूंगा। जय महाकाल बोल दीजिए एक बार सब लोग, जय महाकाल। आ जाइए, पहला क्वेश्चन कब बताया, ये लीजिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पहला सवाल, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हायर नहीं रखा है, बेसिक को ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं रखे हैं। हर दिन बढ़िया क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक क्वेश्चन होंगे, एडवांस क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के बढ़िया सवाल जो परीक्षा में पूछे गए सवाल है। क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ। हाँ जल्दी से जल्दी उड़ाइए टाइमर महोदय। अच्छा टाइमर आओ भाई, टाइमर ये आ गया टाइमर महोदय को ले आए भाई हम यहाँ पे। और ये टाइमर स्टार्ट, 30 सेकंड से पहले नहीं करूँगा, 30 सेकंड। जल्दी से देखिए, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। फायर टाइमर स्टार्ट हो चुका है बेटा आपका। टाइमर को देखते जाइए, यहाँ टाइमर 30 सेकंड, टाइम स्टार्ट। रैपिड फायर जोड़ते जाइए स्पीड के साथ एकदम, 30 सेकंड। शाबाश उड़ाते जाइए, शाबाश उड़ाते जाइए, बहुत बढ़िया, शानदार। वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया, शानदार। देखो भाई 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं, स्टॉप कर देंगे, बात को समझेंगे, स्टॉप कर देंगे। देखो, दो अंकों की संख्या के एक संख्या के अंकों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो वास्तविक संख्या के जोड़ने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्य क्या प्राप्त विभाजित किया जा सकता है। देखो पहले बेसिक बताता हूं, फिर आपको ध्यान से ट्रिक जिसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन का बेसिक बता देता हूं, फिर बेसिक नहीं बताऊंगा, ध्यान सुनना। पहले सवाल का बेसिक बताऊंगा, बस पहले क्वेश्चन का बेसिक सीख लीजिए भाई। पहले क्वेश्चन में बेसिक बताता हूं, फिर बेसिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा, फिर आपको ऑप्शन से उड़ाना सिखाऊंगा। अगर मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें, बच्चों को जोड़ते जाइए। ऐसी ट्रिक आपको सिखाऊंगा जिससे कि ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ाना शुरू कर दो। ठीक बात है कि नहीं है? जोड़ते जाइए, महाकाल का आशीर्वाद से जोड़ते जाइए। बेसिक, पहले क्वेश्चन का बेसिक बता देता हूं। आप ऐसे इस क्वेश्चन करते हैं, माना संख्या का इकाई अंक हो गया भैया x, ढाई अंक हो गया y और संख्या हो गई भैया 10y प्लस में x। यही होता है, संख्या हो गई। और अंक बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी भैया? अंक बदलने पर संख्या हो जाएगी 10x प्लस में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्याओं का योग कहता है, ये संख्या या अंक बदलने पर संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा भैया? 11x प्लस में 11y। ठीक है, 11 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में x प्लस y। सिंपल सी बात है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि बनी संख्या को वास्तविक संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या का परिणाम, जोड़ने पर कह रहा है, तो प्राप्त संख्या जोड़ने पर किससे भाग होगी मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल सी बात है, किससे भाग होगी? 11 से भाग होगी। अच्छा, वो जोड़ने की जगह घटाने, ये है बेसिक काट दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक से नहीं करेंगे, बेसिक से बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक को काट दीजिए, बेसिक से नहीं सीखेंगे आप। देखिए, मैं आपको बिल्कुल एकदम मैजिकल सिखाता हूँ। ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल एकदम मैजिकल सिखाता हूँ, जिसको करने के बाद आपको एकदम सर मजा आ जाएगा। एकदम मैजिकल सिखाता हूँ। ठीक है, मैजिकल क्वेश्चन को एक सेकंड में कैसे बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, मान लिया एक संख्या आपका जो है, सिंपल सी बात है, मान लिया संख्या आपकी जो है, मैंने मान लिया संख्या 72 है। कितना है भैया? 72। ठीक है, इसके अंकों को बदल दो, जो इकाई का अंक है उसको ढाई का कर दो, जो ढाई का, इसके अंक बदल दो। तो इसका जब अंक बदल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा भैया? 27। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 7 और 2 9 और 7 और 2 9। तो भैया किससे भाग हो रही है ये संख्या? किससे भाग हो रही है? 99 संख्या किससे भाग हो रही है? सीधा 11 से। हाँ, 11 से एकदम कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको माइनस करता हूं, अगर ये क्वेश्चन कहता है माइनस, अगर यहाँ प्लस की जगह कहता है माइनस, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस कहता है, तो 72 में से 27 को माइनस करेंगे, 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 और 6 में से 6, ये 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 45। अगर वो संख्या में है जोड़ने की, प्लस की, माइनस की जगह क्या कहता? माइनस जगह क्या, प्लस की जोड़ने की जगह क्या कहता? घटाने पर कहता। तो क्या होता भैया? 45।
तो 45 किससे भाग होता है भैया? 9 से भाग होता है। 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45। तो जब आंसर क्या आता आपका जो है, जब आंसर क्या आता आपका 9, अब आंसर क्या आएगा आपका 11 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, 11 थम्स अप करते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलो अगले क्वेश्चन पे लीजिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2 जल्दी से जल्दी, थोड़ा रैपिड फायर अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर, अटैक करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करिए। लो भैया टाइमर ले लो बेटा, टाइमर ले लो ऑप्शन से। अब देखिए आपको बेसिक नहीं चलेगा, आप सीधा ऑप्शन से उड़ाना सीखे। ऑप्शन से ये टाइमर लीजिए, ये 00 टाइमर स्टार्ट। यहाँ भैया 30 सेकंड का टाइमर आपका लगा दिया, टाइमर स्टार्ट है। 30 सेकंड टाइमर, थोड़ा स्पीड, फास्ट, अटैक करिए क्वेश्चन के ऊपर। 25 सवाल लेके आया हूँ भैया, ये डिसाइड कर देगा इस साल नौकरी सर, अगली साल नौकरी। 5 दिन पढ़ाऊंगा, 6 दिन ऐसे ही टेस्ट लूंगा और ये पसीना तुम्हारा निकलवाऊंगा जो तुम्हें पता चले बेटा। ठीक है, आज पहला दिन है तो ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं रखे हैं। अगर मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर। मैं ट्रिक ऐसी सिखाऊंगा क्वेश्चनों की कि सर आप मज़ा आ जाएगा। मैं सवालों की ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। गर्दा ग्रांड सलूट लेते जाइए, ग्रांड सलूट। बहुत बढ़िया। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश। देखो इतनी देर में ये सवाल हो जाते हैं। मुंह जवानी सवालों करना सीख लीजिए, ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़ दीजिए। इन क्वेश्चनों को मुंह जवानी कैसे किया जाएगा, आपको मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें। भाई साहब देखिए क्वेश्चन को 2 अंकों की संख्या ऑप्शन से कैसे करते हैं। देखो भैया धांसू ट्रिक देखो, ऑप्शन से करने का ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक, और वो भी ऑप्शन से सर सवाल को कैसे करूँगा। अगर मजा आए तो भैया दबा के लाइक और शेयर करने का। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं बेटा 4। संख्या की स्टेटमेंट पढ़ो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। योग 10 कह रहा है, योग 10 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, योग 10 है। योग दे रखा है भैया 10। तो सबसे पहले देखिए 2 अंक की, तो ये इकाई का अंक है, ये यूनिट है, ये 10 है। इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये इकाई, ये दहाई। 8 और 1 का सम करूँगा तो कितना आएगा 9, और 6 और 4 का सम करूँगा तो 10, ये आ गया 6, और इसका सम करूँगा तो 10। अब देखिए इसमें 2 आंसर तो आप काट सकते हो, सीधी सी बात है भाई। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर, भाई ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका योग कितना 10 होना चाहिए था ना। तो ये ऑप्शन गलत है बेटा, ये ऑप्शन गलत है। कैसे हम ऑप्शन से ट्रैक कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये चीज़ सीखिए। इसका योग 10 नहीं है, योग तो 10 आना चाहिए था ना, सवाल में दिया है योग 10 होना चाहिए, तो इसका योग 10 नहीं है और ना ही इसका योग 10 है। ये 2 तो आंसर बेटा जी नहीं हो सकते। अब सवाल की अगली कंडीशन पे आते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे ट्रैक करते हैं, कोई ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं। मजा आए तो दबा के लाइक शेयर करिए। ठीक है, इन अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदल दिया, अंकों का स्थान देखो, मैं ये इस लाइन को पढ़िए। अंकों के स्थान को बदलने पर, अंकों का स्थान बदल दिया है, बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है। ये लाइन पढ़ो, 18 कम कह रहा है, 18 कम है, 18 कम है। तो मान लिया जैसे कि मैंने ये संख्या ले ली है 64, मैंने 64 संख्या ले ली है। अब इसका स्थान बदल दिया, इसका स्थान बदल दिया। जब इसका चेंज करूंगा, जब इस संख्या को चेंज करूंगा, इसका स्थान बदल दूंगा, तो ये संख्या क्या बन जाएगी 46 बन जाएगी। तो भैया 46 बन गई है, 46 बन गई। तो 64 से इसके स्थान बदल देंगे तो ये कितनी बन जाएगी 46। 64 में से 46 को माइनस करिए, 14 में से 6 गया कितना बचा 8, और 6 में से 5 में 4 गया कितना 18 है। तो 18 कम है कि नहीं है, बिल्कुल 18 कम है कि नहीं है 18। अगर इसमें माइनस करूंगा तो इसमें माइनस का 18 आएगा, इसमें माइनस करूंगा तो इसमें माइनस आएगा, जो कि गलत है आपका। तो वो सवाल में ये कह रहा है माय डियर, वो कहता है संख्या से 18 कम है। संख्या मेरी 64, आंसर क्या होगा भैया 64। मैंने संख्या को 64 माना, उसके अंक बदल दिए तो भैया 46 हो गया। इसको माइनस किया तो संख्या से कितना कम है भैया, ये संख्या से कितना कम है बेटा, ये संख्या से 18 कम है कि नहीं है, ये संख्या से 18 कम है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज 64। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे लीजिए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है बेटा आपकी, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। जल्दी से टाइप को चेंज करूंगा, 2-3 क्वेश्चन, हाँ उसके बाद फिर टाइप चेंज अपने आप हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट, चलो भैया टाइमर स्टार्ट, टाइमर देखो, टाइमर स्टार्ट। शाबाश 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 शाबाश, बहुत गर्दा बेहतरीन परफॉर्मेंस। जोड़ते भी जाइए, जोड़ते जाइए सभी बच्चों को। भैया टेस्ट चल रहा, लाइव टेस्ट चल रहा है, छक्का चौका मारते जाइए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को इसका इकाई का स्थान दाई के स्थान के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। संख्या के परस्पर बदल दिए तो नई संख्या के ऑप्शन से करना सिखा रहा हूं। बिना पेन बिना पेपर ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे। हाँ, नई संख्या के आरंभिक संख्या से 63 अधिक है तो ले आरंभिक संख्या के इकाई के स्थान का अंक x। तो संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं।
तो संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताइए। संभावित मान, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। बेटा गलत आंसर दे रहे हैं माय डियर, जल्दी से सही आंसर पाइए। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है। लो भैया सी ऑप्शन आपका गलत जवाब है, ये कांटा लगा दिया। टाइमर बहुत ज़्यादा, टाइमर नहीं 30 सेकंड का टाइमर, बस ध्यान से सुनिए। देखो सवाल में ये कह रहा जो संख्या है आपकी, सिंपल सी बात है, ये संख्या आपकी है 10x प्लस में y, ठीक है 10x प्लस में y। जब इसका स्थान बदल दिया तो संख्या हो गई ये आपकी 10y प्लस x, ठीक बात है कि नहीं है। तो 10x प्लस में y माइनस में ये क्या हो गया, देखो पहले बेसिक फिर ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ। ये हो गया 10y माइनस में x, माइनस करूँगा तो ये हो गया 9x और ये माइनस में 9y, ठीक है। बराबर में कितना है 63 है, बराबर में कितना दे रखा 63, 9 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर में 63 है। तो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकल गया 63, ये 63 था, 63 और डिवाइड बाय 9 7 63, तो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू निकल गया 7। दो संख्याओं का डिफरेंस कितना होना चाहिए, x और y का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो नंबर x होगा। तो क्वेश्चन कहा ना भाई नंबर वो क्या होगा, वो स्थान का इकाई का अंक संख्या x का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। तो संभावित मान बताना है क्या क्या हो सकता है संभावित मान, ठीक बात है कि नहीं, संभावित मान बताना है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड, शानदार शानदार शानदार। देखो बेटा नंबर क्या क्या हो सकता है, ये देखिए नंबर क्या क्या हो सकता है, 7 8 और 9। 7 में से 0 को माइनस करिए क्या आएगा भैया, 7 में से 0 को माइनस करिए क्या आएगा 7। 8 में से 1 को माइनस करिए भैया क्या आएगा 7, और इसमें से माइनस करिए 9 में से 2 को माइनस करिए कितना आएगा 7, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ तो ये x के स्थान पे नंबर क्या आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में यही पूछा है वो x का नंबर क्या होगा, वो x का नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो x का नंबर होगा 7 8 और 9, वो x का नंबर होगा 7 8 और 9, सही बात है कि नहीं है। वो x का नंबर क्या हो जाएगा 7 8 और 9, x का नंबर वो आपका हो जाएगा। इतना करने का जरूरत नहीं था, सीधी सी बात इस सवाल में ऐसा था मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब था भाई x माइनस वाई जो हो जाएगा 63/9, 9 से भाग कर दिया तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 7, मतलब डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो मैंने नंबर ले लिए 7 8 और 9। 7 में से 0 को माइनस किया 7, इसमें से 1 गया कितना बचेगा भैया 7 आएगा, और इसमें से 2 माइनस किया तो कितना आएगा 7 आएगा। भाई दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आ गया, देखो x और y का डिफरेंस कितना आ गया 7 आया कि नहीं आया। तो वो x संख्या क्या क्या हुई भैया, x में से y को माइनस करूंगा तो संख्या क्या गई x 7 8 और 9, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर था। क्लियर है, थम्स अप करते जाइए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पाइए, अगला सवाल थोड़ा स्पीड के साथ, इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। चलो भाई थोड़ा सा उड़ाइए, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। टाइमर महोदय जल्दी से आ जाइए। बहुत बढ़िया शानदार, ये भैया टाइमर और ये टाइम स्पीड स्टार्ट। चलो भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश। भाई लाइक और शेयर करते जाइए, बहुत बढ़िया करो, शाबाश। 30 सेकंड का टाइम आपको इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जाम में 36 सेकंड मिलता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। बेटा इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जो सवाल का मतलब ये है, हम इतना बता देते हैं कि जो ओल्ड आपका जो न्यू नंबर जो होगा आपका जो है, जो आपका न्यू नंबर होगा वो होगा आपका ओल्ड प्लस में 63। न्यू नंबर जो होगा वो ओल्ड प्लस 63। न्यू नंबर आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, प्लस में ये 63 हो गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 63। तो यहाँ से x माइनस वाई 63 डिवाइड बाय कितना है भैया 9 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस आपका 7 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को जो है। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पाइए जल्दी, स्पीड के साथ एकदम, बहुत बढ़िया, शानदार। इतना समय मत लीजिए सवाल पे, जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। किसने उड़ा दिया भाई, इतना टाइम नहीं लेंगे बेटा, जल्दी से जल्दी देखिए, इतना टाइम नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। सीधा ऑप्शन को देखिए, 59 23 35 47, सीधा ऑप्शन से
सवाल को पढ़िए, लैंग्वेज को। लैंग्वेज जो दे रखी है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग आपस में इकाई का सीन का अंक दाएं के स्थान के अंक से 2 गुने से 1 कम है। इकाई के स्थान का अंक दाएं के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो उनके मूल संख्या का जो अंतर है वो आपका 20 कम है। मूल संख्या का जो अंतर है वो आपका 20 कम है, ठीक है। तो भैया ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका, जो है मैं 47 को ले लेता हूँ। ऑप्शन से अगर मैं करता हूँ तो ध्यान से सुन लीजिए, कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई, उस ऑप्शन को लीजिए जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सीधी सी बात है कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो उस कंडीशन को लेते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मैं 47 को लेता हूं तो 47 को मैंने ऑप्शन से लिया है तो इसके अंक बदल दो, कितना हो जाएगा 74। इसका अंक बदल दिया बेटा जी, कितना हो गया 47 का अंक बदल दिया, कितना होगा 74। और इसमें से 47 को माइनस कर दीजिए और इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 20 कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? वो 20 कम होना चाहिए, 20 कम होना चाहिए, 20 कम। तो ध्यान से देखता हूँ, ये आपका 47 हो गया माइनस ये कितना आ गया, ये आपका 27। अगर इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ गया भैया, ये 20 कम है कि नहीं है? ये 20 कम है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से प्रैक्टिस करोगे, ऑप्शन से प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने नंबर 47 ले लिया, 47 के अंक बदल दिए, इसमें से फिर संख्या को माइनस किया, ठीक बात है ना, मूल संख्या को माइनस किया और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये इससे कितना है, ये मूल संख्या से कितना है भैया 20 कम है। तो 20 कम है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन डी मेरा आंसर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए भैया अपना, चलिए भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट। टाइप को चेंज कर दिया, टाइप को चेंज कर दिया। बेटा मैंने बेसिक तरीके से सिखाया था आपको, संख्या होती है 10x + y, ठीक है। न पहली संख्या आपकी 10x + y है, दूसरी संख्या आपकी 10y + x है, उसको माइनस करेंगे तो 9 का डिफरेंस नहीं आएगा क्या? हाँ चलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। क्वेश्चन करिए भैया स्पीड के साथ एकदम, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है मेरे प्यार बच्चों। बस बस बस, स्टॉप 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 स्टॉप, बस 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 बस, इतनी देर में सवाल हो जाता है मेरे प्यार बच्चों। देखिए 2 अंकों की संख्याओं का योगफल a और ये दे रखा है, संख्याओं का योगफल दे रखा है a और ये देखा उनका गुणनफल आपको b दे रखा है। तो उन संख्याओं के वैध क्रमों का योग क्या होगा? हाँ, उन संख्याओं के वैध क्रमों का योग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार है। हाँ देखिए याद रखिए, जो सम ऑफ द, जब भी ये सवाल आएगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो भैया याद रखिए सम ऑफ द नंबर बटे में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, संख्याओं का योग बटे में गुणनफल कर दीजिए। बहुत आसान है, गुणनफल कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। संख्याओं का योग कितना? संख्याओं का योग आपको ये दे रखा है, संख्याओं का योग आपका a है, गुणनफल आपका b है, तो आंसर a बटा b। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कलम चलाने का जरूरत नहीं है, सीधा मुंह जवानी आप क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मुंह जवानी, a/b, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सीधा a/b। सम ऑफ द नंबर बटे में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आप कर देंगे तो सीधा a/b आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन विद इन सेकंड हो जाएगा। चलिए भाई ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले, क्वेश्चन नंबर 6 को करके देखिए एक बार जल्दी से। 6 को करके देखिए भैया, कलम चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी से उड़ाइए 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 स्पीड के साथ, टाइमर लीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। सम ऑफ द नंबर बटे में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, शाबाश। देखो सॉल्व करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करने बैठ जाओ तो सवाल में बहुत समय लग जाएगा, पर आप इसको मुंह जवानी उड़ा सकते हो। कैसे? 2 संख्याओं के अंकों का योग 40 है और उनका गुणनफल दे रखा 375। देखो अगर मैं बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन की बात करने लगूं तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं को कह रहा है योग, 2 संख्याओं का योग 40 है, तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या का योग दे रखा है 40। ये बेसिक है, मुंह जवानी करना सिखाऊंगा क्वेश्चन को। इसका ट्रिक देखिए, कितना शानदार ट्रिक मैंने आपको बनाया है। फिर कहता है गुणनफल दे रखा है, ये पहली संख्या और गुणा में ये दूसरी संख्या, इसका गुणनफल है 375। 375 इसका गुणनफल दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, इसके फैक्टर कर दीजिए, 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 25 और 15 इसका फैक्टर हो गया। सीधी सी बात है, क्योंकि 25 और 15 का अगर मैं सम करूंगा, क्योंकि सवाल में कंडीशन भी दे रखी है, अगर मैं इसका सम करूंगा, देखो ये बेसिक है पर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा इन सवालों को ऑप्शन से कैसे उड़ाया जाएगा। 25 और 15 का अगर मैं सम करूंगा तो बेटा ये 40 हो जाता है, ये 40 हो जाता है। देखिए शाबाश शाबाश शाबाश। इस क्वेश्चन में मार्कर चलाएं, नो पेन नो पेपर, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को उड़ाओगे। मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करके जाएं, ठीक बात है कि नहीं है? सम क्या हो गया भैया? 40 हो गया। देखो सम कितना हो गया बेटा जी? 40 हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये संख्या मेरी एक ये है, ये दूसरी संख्या ये है, तो हमारा ये क्या हो गया भैया? 1/25 और जमा में 1/15। पहले बेसिक से बता रहा हूँ, फिर ट्रिक पे लेके आऊँगा। पहले बेसिक फिर धांसू ट्रिक। हाँ,
एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया भैया 25 और 15। एलसीएम आ गया 25 गुणा में 15, तो ऊपर कितना आ जाएगा 15 जमा में 25, 15 और 25 का सम करूँगा तो 40 बटे में ये आ गया 25 और ये 15। 5 से काट दो बेटा, देखो कितना समय लगता है सवाल में। 5 से काट दिया, 5 से सवालों में कितना समय लगता है, 5 अट्ठे 40 और 5 से काट दिया 5 पच्चे 25, 15 पंजे 75, 8 बटे 75 आपका आंसर है। 8 बटे 75 कितना समय लगा, ईमानदारी से देखिए। अगर आप बेसिक तरीके से बेटा सवाल को सॉल्व करने बैठ जाएं तो इतना समय लगता है। इस पर कांटा लगाइए, इस पर कांटा लगाइए ऐसे। अगर बेसिक तरीके से सवाल को सॉल्व करने बैठते हैं तो बेटा इतना ही समय लगेगा, आपको मैं बता देता हूँ। पर इन क्वेश्चनों को मैं वर्बली करना सिखा दूंगा। मुंह जवानी क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, बोलिए ऐसा सीखना है, धांसू ट्रिक सीखना है। हाँ भाई बताइए, धांसू ट्रिक सीखना है कि नहीं सीखना है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब आपसे क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, व्युत्क्रम की बात कर रहा है, व्युत्क्रम की बात कर रहा है, तो ऐसे कार्यक्रम करने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल क्या होता है भैया। रेसिप्रोकल मतलब आर जो होता है वो रेसिप्रोकल को डिनोट करेगा। रेसिप्रोकल जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर ले लीजिए और नीचे प्रोडक्ट को कर दीजिए, नीचे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट सम मतलब संख्याओं का योग बटे में संख्याओं का योग बटे में गुणनफल। तो संख्याओं का योग कितना दे रखा भैया, 40 बटे में कितना दे रखा 375। सीधा 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25। कितना समय लगा ईमानदारी से बताइए। रेसिप्रोकल होता है सम ऑफ द नंबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर को ऊपर लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर को नीचे लिखिए, सीधा काट दीजिए। कितना दे लगा ईमानदारी से बताइए। गर्दा है कि नहीं है? गर्दा 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 मार्क दबा के लाकर सेट ठोक दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आइए जल्दी से, लीजिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और आइए जल्दी से जल्दी, महाकाल के आशीर्वाद से लाइक और शेयर ठोकते चलो। देखो टाइमर, अब देखो, आप देखिए कितना सेकंड लगेगा क्वेश्चन करने में। जल्दी से मुंह जवानी, बिना पेन बिना पेपर जल्दी से उड़ा दीजिए। 30 सेकंड का टाइम मैं देखना चाहता हूं, कौन कौन बच्चा 30 सेकंड से पहले उड़ाता है महाकाल के आशीर्वाद से। जोड़ते जाइए स्पीड के साथ। ऐसा ट्रिक आपको सिखा दिया है, सम ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल जो होता है, व्युत्क्रम जो होता है, सम ऑफ द नंबर को न्यूमरेटर में रखिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर को योग को ऊपर रखिए, गुणनफल को नीचे रखिए, सीधा सीधा भाग दे दीजिए। मुंह जवानी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। गर्दा उड़ गया सर, टाइम को स्टॉप कर दिया। देखिए कितनी देर में आ गया। सवाल में पूछा रेसिप्रोकल, हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, मतलब रेसिप्रोकल को मैंने आर से डिनोट कर दिया है। मैंने आपको बताया सम ऑफ द नंबर को प्रोडक्ट, सम ऑफ द नंबर को प्रोडक्ट ऑफ द नंबर से, सम ऑफ द नंबर को प्रोडक्ट ऑफ द नंबर से, मतलब सम को योग को गुणनफल से भाग कर दो। योग कितना है भैया 12 और गुणनफल कितना है बेटा जी 35। योग 12 है और बटे में 35 कर दो। कटो, काटो, किसी से कटा हैं? कटा नहीं कटा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। अरे शाबाश शाबाश हीरो, अरे मजा आ रहा है भाई, शाबाश। लाइक और शेयर दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। देखिए कितनी देर में। पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा भैया, हमसे पढ़ने के बाद पेन पेपर की जरूरत नहीं है। उड़ाना थोड़ा सा क्वेश्चन को भैया, ट्रिक देखिए, धांसू ट्रिक के साथ उड़ाइए। ले भैया टाइमर महोदय, अब देखो धांसू ट्रिक के साथ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल से बताइए मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो दबा के देखो, टाइम को देखो, टाइम को देखो, आप कितनी देर में सॉल्व कर रहे हो। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड स्पीड स्पीड, शाबाश 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 शाबाश। जोड़ते जाइए स्पीड के साथ बच्चों को भैया। अरे धांसू सर का लाइव टेस्ट चल रहा है भैया, पता चलना चाहिए ना। और आप कैसा ट्रिक सीख रहे हैं सबको पता चलना चाहिए। कितना धांसू ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया है। पेन चलाने का जरूरत नहीं है, हाँ पेन चलाने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आपको ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। जोड़ते जाइए बच्चों को, जितने भी सर्कल के बच्चे हैं भाई। देखिए 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। गर्दा उड़ रहा है तो भाई लाइक और शेयर बनता है दबा के। देखो रेसिप्रोकल जो होगा, व्युत्क्रम बोलते हैं, आर का मतलब व्युत्क्रम जो होगा, सम ऑफ द नंबर मतलब योग को आप क्या करेंगे, गुणनफल से डिवाइड कर दो। योग को आप गुणनफल से डिवाइड कर दो, बस कुछ नहीं करना। ये सीधा ट्रिक है, ये भैया ट्रिक है। इससे बढ़िया ट्रिक मैं आपको नहीं दे सकता। सीधा सीधा मुंह जवानी क्वेश्चन को ऐसे जुम्मे से एकदम मुंह जवानी क्वेश्चन कर दिया मैंने सर। मुझे टाइम नहीं लगेगा सर। मैं क्या करूंगा सर, क्वेश्चन को देखूंगा सीधा, मैं देखूंगा गुणनफल। मैं योग को देखूंगा सर, योग 10 दे रखा था, गुणनफल दे रखा था सर 24, तो मैं सर 10 बटे 24 लिखूंगा और काटूंगा। अगर कट जाएगा तो सर 2 पंजे 10 कटेगा और 2 से काट दूंगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, 5 बटा 12 बताइए। 5 बटा 12 आपका राइट आंसर बताइए। कितना देर लगा? गर्दा उड़ा के नहीं उड़ा। जोड़िए स्पीड के साथ जल्दी से, शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन आप बनाइए, अगला क्वेश्चन लीजिए अगला क्वेश्चन, फिर टाइप को चेंज करेंगे। बहुत बढ़िया। 25 सवाल हैं, 25 क्वेश्चन है, सारा पढ़ के जाइए। ये शनिवार को ही होगा लाइव टेस्ट, ये रेगुलर क्लास नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ शनिवार को लाइव टेस्ट होगा। ऐसे अर्थमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड सब क्वेश्चनों को उड़वाऊंगा आपसे जो है। हाँ ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चा फंस जाता है, कैलकुलेशन करने में रह जाता है। चलो भाई टाइमर को भाई चलिए जल्दी जल्दी टाइमर का स्टार्ट करिए। टाइमर से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, शाबाश शाबाश शाबाश।
अगली साल से आपको ये दिखाऊंगा कौन कौन से वर्षीय सवाल पूछे गए थे, अगली साल से ईयर भी मेंशन होगा, कौन कौन से वर्षीय क्वेश्चन पूछे गए थे और आप कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपकी स्पीड कितनी मेंटेन हो चुके हैं। और आइए थोड़ा स्पीड को मेंटेन करते हुए सर आज हम लाइव टेस्ट में नंबर 1 बन के दिखाएंगे। देखिए 2000 बच्चों के बीच आपका कंपटीशन चल रहा है भैया, आप कौन सी रैंक हासिल कर रहे हो, गर्दा उड़ा रहे हो नहीं, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। शाबाश एकदम जो है कि सर आज हम टेस्ट में नंबर 1 रहेंगे। और हैंड रेज हैंड, जो सबसे पहले आंसर दी रेज योर हैंड की सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया। क्या पेन की जरूरत पड़ रही है, दिल से बताइए क्या पेन की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही होगी सर, ऐसा ट्रिक मैंने सिखा दिया, पेन की जरूरत नहीं, फिर टाइप। हाँ बहुत बढ़िया सर, देखिए मैंने बताया जो रेसिप्रोकल होता है, कितना आसान ट्रिक सर मैंने दिया, रेसिप्रोकल होता है भैया। देखिए 2000 बच्चों में आपका रैंक कहाँ रहा, योगफल बटे में गुणनफल, सीधा सर मैंने इसका ट्रिक बता दिया। जो नया बच्चा देखो सीधा ट्रिक है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है, सीधा योगफल बटे में गुणनफल कर दिया, ये इसका सीधा सीधा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चे। मैंने सर देखा योगफल, ये योगफल है, ये गुणनफल है, योगफल 11 है, गुणनफल 18 है, तो सीधा इसका आंसर देखिए 11 बटे 18। कितना समय लगा ईमानदारी से बताइए, कितना समय लग रहा है, क्या पेन पेपर की जरूरत पड़ रही है? अरे भैया ये 11 है, ये 18 है, तो 11 बटे 18 लिख दिया। क्या पेन पेपर की जरूरत पड़ रही है, ये 11 था, ये 18 था, 11 बटे 18 लिख दिया, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अटैक 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 अटैक। लो भैया टाइम स्टार्ट, करिए 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 जल्दी से। हर साल एक सीरीज आती है, हर साल कोई ना कोई एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, भाई इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको हर साल में जिस टाइप की सीरीज आती है ना वो सब सीरीज प्रैक्टिस करवा दूंगा, पर ट्रिक मेरा होगा, टेक्निक मेरी होगी, किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा बेटा। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए सभी बच्चों को एकदम जो है, मजा आए तो भाई। हाँ शाबाश शाबाश। आज देखिए आपका स्पीड कितना, लाइव टेस्ट है भैया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। 10 में से कितने सवाल आपने सही किए हैं आप खुद देख लीजिए भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कांटा भी लगेगा, कांटा भी लगेगा, जल्दी से जल्दी बताइए। शाबाश शाबाश, जय महाकाल बोलते जाइए, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा तो गर्दा जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। देखो भाई, दो संख्याओं का कहता है योग दे रखा है 8 और गुणनफल दे रखा है 15, क्या इस पे मार्कर चलाने की जरूरत थी? ईमानदारी से बताइए, क्या इस पे मार्कर चलाने की जरूरत थी मेरे प्यारे बच्चे? क्या इस पे, क्या ये आंसर हो सकता नहीं हो सकता? कांटा ऐसे लगाइए, क्या ये आंसर हो सकता नहीं हो सकता सर, क्या ये आंसर हो सकता नहीं हो सकता? अरे मैंने बताया रेसिप्रोकल जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, संख्याओं का योग, योग 8 था और गुणनफल कितना था भैया? गुणनफल 15 था। बताइए इससे आसान ट्रिक क्या सिखा सकता हूँ? 8 बटे 15, मुँह जवानी, ये 8 था, 8 के बटे में 15 लिख दो, सीधा आंसर है। इससे बढ़िया ट्रिक क्या सिखा सकता हूँ आपको? क्वेश्चन में विदिन सेकंड में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। चलो भाई टाइप चेंज हो गया, टाइप को चेंज किया है, ये टाइमर स्टार्ट, टाइप चेंज कर दिया भाई, टाइप को चेंज कर दिया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, लो भैया नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सारे एक जैसे सवाल कभी भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते, हर टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें, जोड़ते जाएं बच्चों को। सवाल नंबर 11 है, 10 में से कितने सवाल आपके सही हुए? देखिए 2000 बच्चों में कितना आपका रैंक कौन सा आ रहा, आप कौन सी पोजीशन पर आ रहे हो, कौन सा आपके कितने सवाल ठीक हैं? 142 के स्क्वायर में से -1 किस संख्या से भाग होगा? कितना प्यारा सवाल है, छोटा क्वेश्चन जरूर है। ये नंबर सिस्टम के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10 से 15 नंबर का सवाल आ जाता है। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ जाता है, इकाई दहाई के अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं, योगफल का व्युत्क्रम पे क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। पर ट्रिक हमारी होगी शानदार ट्रिक एकदम जो है, जो हम पढ़ा देंगे वो, हाँ जो हम पढ़ा देंगे उससे बेटर ट्रिक नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया बढ़िया सवाल, अगर मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए भाई। टाइमर ज़्यादा हो गया है, 1 मिनट का समय, थोड़ी 30 सेकंड का समय दूंगा बेटा, 30 सेकंड का समय। गर्दा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? मजा आ रहा है ना? तो लाइक और शेयर बनता है यार जल्दी से। अभी तो 11 सवाल हैं, अभी तो कम से कम 15 सवाल बचे हुए हैं मेरे बच्चे। देखो कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखे मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक देखो भाई, ट्रिक सीधा ट्रिक से भाई, पेन पेपर की जरूरत नहीं होगी, ट्रिक से सीखो यार। अरे कंपटीशन ट्रिक से पास होगा, ट्रेडिशनल कंपटीशन पास नहीं होगा, ट्रिक से कंपटीशन पास होगा। टाइप चेंज कर दिया, बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन जितने भी परीक्षा में पूछे गए, जितने भी टाइप का सवाल है सारा करवा दूंगा। मजा आता है तो लाइक और शेयर बनता है। 142 है, इसको लिख सकता हूँ 142 का वर्ग, ये 1 है तो इसको 1 का वर्ग लिख दूंगा, कोई दिक्कत? 1 का वर्ग तो 1 होता है, 1 का वर्ग तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंसेप्ट बन गया है, ये आपका ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक रिजल्ट बन गया जो होता है आपका a जमा में b और a माइनस में b होता है। ठीक बात है कि नहीं? a जमा b और a माइनस b होता है। देखें इस बात को, a जमा b और a माइनस b होता है कि नहीं होता है? बहुत बढ़िया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 142 जमा में 1 और इसको लिख सकता हूँ 142 माइनस में 1। ये स्टेप मुझे बताएं, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। बहुत आसान तरीका आपको सिखा रहा हूँ, मुँह जवानी आंसर दे दोगे। मजा आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, बच्चों को जोड़ते जाइए भाई।
142 प्लस 1 कितना हो गया बेटा जी, 143 हो गया, गुणा में इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये हो गया 141। अब वो सवाल में ये कह रहा है कि ऑप्शन बताइए किसमें से, क्या ये इनमें से कोई संख्या, क्या इनमें से कोई संख्या 9 से भाग हो सकती है, कांटा लगाओ। ऐसे ऑप्शन से देखो बेटा, ऑप्शन से कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। क्या ये 9 से भाग हो सकती है, नहीं। क्या इनमें से कोई संख्या 19 से भाग हो सकती है, सर बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई भी संख्या देखिए 19 से भाग हो सकती है। क्या 7 से भाग हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। पर 13 से जरूर भाग हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो गुणनखंड होगा मेरे प्यारे बच्चे, देखो इसका गुणनखंड जो होगा 13 और 11, 13 की 11 से अगर मैं गुणा करता हूँ, 13 कम 13 और 13 कम 13, 141 होता है कि नहीं होता। इसका फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है 141 का 143 का फैक्टर होता है 13 और 11, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से भाग होगी और 13 से भाग होगी। सिंपल सी बात है कि नहीं है। अगर ऑप्शन में 11 होता वो भी आंसर होता, पर ऑप्शन में 11 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन में 13 है। तो ये संख्या किससे भाग होगी मेरे प्यारे बच्चे, किससे भाग होगी, ओनली सिर्फ 13 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक बात है, थम्स अप करते जाइए, थम्स अप करते जाइए भैया। अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल लो भैया, लो बेटा अगला सवाल। ये टाइमर अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का। ये लीजिए भैया टाइमर स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सवाल को पढ़िए, सवाल नंबर 12 है। ये परीक्षा के वो क्वेश्चन है जिनमें जो आसान क्वेश्चन होते हैं पर जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। आसान सवाल पूछता है पर जल्दबाजी में गलत हो जाता है। n एक पूर्णांक है, n एक आपका इंटीजर दे रखा है और n की क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगी, किससे भाग होगी, इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से करके देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करने का, मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर जोड़ते जाइए बच्चों को एकदम। भाई 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेंगे बेटा, 30 सेकंड से नहीं। 38 का मतलब है कि आपका, आप देखिए कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। 2500 बच्चों में आपका लेवल कहाँ है। जोड़िए अभी और बच्चों को, संख्या होगा जल्दी से जल्दी। देखिए वो इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर की बात कर रहा है, तो भैया n का वैल्यू रख दीजिए 2 3 4, जो भी है n का वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो, 2 3 4। इंटीजर का मतलब कोई भी n का वैल्यू इंटीजर, कोई भी पूर्णांक 2 3 4 रखते हैं। मैं कोई स्मॉलेस्ट में वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मैं वैल्यू 2 रखता हूँ, तो ये आता है n का क्यूब माइनस में n। तो n का वैल्यू 2 रखता हूं तो भैया 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस में 2, 2 का क्यूब हो गया 2 3 4 2 8, 8 में से 2 गया कितना आ गया 6। 6 इज द राइट आंसर। 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 6 इज द राइट आंसर। भाई आंसर को भी चेक करते जाइए। 6 6 6 6 6 इज द राइट आंसर। इंटीजर रखना है तो n का वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, 2 पुट किया तो 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 गया 6। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन करके देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, आसान आसान सवाल है यार, इन पे समय नहीं देंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन, ये आसान सवाल थे। अगला क्वेश्चन करिए, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। ये कहता है n एक होल नंबर है, अब की बार कहा n एक होल नंबर है और ग्रेटर देन 1 और 1 से बड़ा है। n एक होल नंबर है पर 1 से बड़ा है। n एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3 होल नंबर जो आपका दे रखा है, पर 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, 1 नहीं है, 1 से बड़ा है। जो 1 से बड़ी है तो बताइए ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर माइनस 1 किससे पूरा पूरा भाग होगा। टाइमर आपके नीचे चल रहा है, जल्दी से उड़ाइए 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 उड़ाइए। गर्दा 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 गर्दा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भैया मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आए हो सर। आज पसीना ऐसा निकलना चाहिए आपका जो है। बेटा जी इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है। मैंने क्या कहा, ये आपको दे रखा है n का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर माइनस 1। सवाल में उसने ये कहा है n जो है वो कहता है n, ये कहता है एक a होल नंबर है ग्रेटर देन 1 है, तो n जो है वो 1 से बड़ा है, n ग्रेटर देन 1 है। इस बात को समझिए, एक होल नंबर है पर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब n का वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा 2। भाई n एक होल नंबर कहता है, होल नंबर है और 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा भैया 2 और 2 रख देता हूँ। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस में 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 और 4 तिया कितना हो गया 12। बेटा जी 12 आपका करेक्ट आंसर था। चेक करिए किस किस का 12 आया, बाकी आपके गलत ऑप्शन है बिल्कुल एकदम जो है 12। भाई कहता है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होल नंबर क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। 2 को रख दूंगा, 2 को रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 3, 4 तिया कितना हो गया 12। क्वेश्चन खत्म। अगले के सवाल पे आइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड लीजिए 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 लीजिए। क्वेश्चन का लेवल देखते जाइए भाई, चिंता मत करिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए। पढ़िए, टाइमर स्टार्ट हो गया है। भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, 25 सवाल हैं, 25 सवाल में समय नहीं देना होता बेटा, पेपर में हमारे पास इतना समय नहीं होता। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना जो है,
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दिया गया है कि ये 2 की पावर 32 जमा 1 एक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या से पूर्णतः, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिससे ये पूर्णतः कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। इट इज गिवन दैट 2 की पावर 32 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए सर्टेन नंबर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है, लेवल को पता चल रहा है सर, बिल्कुल एकदम। शाबाश 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 शाबाश। करेंगे बेटा, पहले थोड़े से जल्दी से कंप्लीट करिए। शाबाश शाबाश शाबाश, जोड़ते जाइए, करते जाइए भैया। देखो टाइमर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं सर, नहीं, टाइम को स्टॉप करिए। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, सीधा ऑप्शन से करेंगे। देखिए अगर 2 की पावर ये आपको लिखा हुआ 32, ये 32 लिखा हुआ और यहाँ पे प्लस में 1 है। देखिए एक रिजल्ट आपने पढ़ा था, सीधी सी बात है, एक बार में ये ऑप्शन निकाल देंगे। देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, ये आंसर आपका हो सकता है, 33 भी आंसर नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। ठीक बात है कि नहीं है? प्लस है तो माइनस का कभी नेगेटिव वैल्यू आंसर नहीं हो सकता, और ये यहाँ पे 33 है, ये भी आंसर नहीं। 2 ही ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है, उसके लिए ट्रिक कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनिए। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे, देखिए ट्रिक को लगाया कैसे जाता है। एक ट्रिक आपने ये कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था, AQ जमा BQ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर? AQ जमा BQ पढ़ा होगा, बिल्कुल सर पढ़ा होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है बताइए मुझे? इसका रिजल्ट होता है A जमा B और ब्रैकेट में होता है A² जमा B² है, A जमा B² और माइनस में ये होता है कि रिजल्ट इसका जो है, और ये होता है A² जमा में B² और माइनस का होता है AB। ये रिजल्ट होता है कि नहीं होता है? बताइए सबसे पहले मुझे। A का क्यूब B का क्यूब का रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है कि नहीं होता है? पहले मुझे इसको बताइए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। ट्रिक देखिए कैसे बनती है, ट्रिक को देखिए, ट्रिक कैसे बनाई मैंने, ध्यान से समझिए ट्रिक को कैसे बनाया। ये 2 की पावर 32 है, ध्यान से देखिए, ये 2 की पावर 32 और इसकी पावर मैंने कर दिया 3। 2 की पावर 32, इसकी पावर 3, प्लस में 1 की पावर 3। ध्यान दीजिए, 2 की पावर 32 की पावर 3 और प्लस में 1 की पावर 3। अब इसको लिखिए इस फॉर्म में, A का 3 B का 3। ये 2 की पावर 32 का 3 कितना हो गया बताइए? ये हो गया 2 की पावर 96 प्लस में 1। ध्यान दीजिए, 2 की पावर 96 प्लस में 1। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दे दीजिए इस बात पे। ये आपका ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर 32 प्लस में 1 इंटू में, ये जो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर 32, ये 2 की पावर 32 और इसकी पावर 2 प्लस में 1 और माइनस में 2 की पावर 32, ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं होगा? तो ये बताइए ये किससे डिविजिबल है? 2 की पावर 96 प्लस 1, 2 की पावर 96 प्लस 1, बिल्कुल राइट आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल 2 की पावर 96 प्लस 1, क्योंकि इसका फैक्टर बना। देखिए जब मैं इसमें AQ BQ का इस रिजल्ट को ओपन करता हूं तो इसका रिजल्ट आता है 2 की पावर 32 प्लस में 1, 32 प्लस 1। इसका मतलब इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर है कि नहीं है? ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड हो गया, तो इसका मतलब किससे डिविजिबल होगा? 2 की पावर 96 प्लस 1 से होगा। तो राइट आंसर आपका 2 की पावर 96 प्लस 1, बिल्कुल सही आंसर है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन लीजिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए किससे डिविजिबल है? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं भैया, टाइमर यहाँ पे लगा दिया, टाइम स्टार्ट, जल्दी से बताइए किससे डिविजिबल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा स्पीड फास्ट, थोड़ा रैपिड फायर करिए। अभी 10 सवाल है, 15 क्वेश्चन में अपना रैंक चेक करिए, 15 क्वेश्चन में अपना रैंक चेक करिए मेरे प्यारे बच्चों। जय मां काल बोलते जाइए। अरे भैया अपना रैंक चेक करिए, लाइव टेस्ट चल रहा है सभी बच्चों के लिए, चाहे कोई SSC का बच्चा है, NTPC का है, बैंकिंग का, सभी बच्चों के लिए है। रैंक चेक करते जाइए अपना भैया, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर करते जाइए, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया, गर्दा 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 उड़ना चाहिए। हाँ देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, विदिन सेकंड क्वेश्चन को लगना चाहिए। बताइए जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर बेटा, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। इतनी देर में आंसर आ जाता है? नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, इतना समय नहीं दूंगा बेटा, 30 सेकंड सफिशिएंट समय होता है। देखो ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपने दिमाग पे जोर नहीं डालना है बिल्कुल भी, जोर, समझ रहे हो बात को? तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से 2 की पावर 71 को कॉमन ले लूँगा मैं। तो 2 की पावर 71 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा 2 की पावर, ऐसे कह सकते हैं। अगर 2 की पावर 71 को मैंने यहाँ पे 2 की पावर 71 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 2 की पावर यहाँ पे 0 बचा,
यहाँ पे 2 का पावर 1 बचा, यहाँ पे 2 का पावर क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे 2 का पावर क्या बचा 3 बचा। सिंपल सी बात है, ये स्टेप आपको समझ में आया। मैंने मिनिमम वैल्यू को कॉमन निकाल दिया है। वो कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये किस नंबर से डिविजिबल है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। भाई अच्छा लगे तो दबा के लाइक करें, शेयर करें। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ये हो गया 2 की पावर ये 71, तो बेटा जी ये हो ही गया इनटू में 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 क्या होता है बेटा जी 2 होता है, और ये 2 की पावर 2 कितना होता है बेटा जी 4 होता है, 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना होता है 8 4 12 12 2 14 1 15, ये हो गया बेटा 15। कितना हो गया 15। क्या अभी भी कोई ऑप्शन आ रहा है? तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। इन दोनों में से ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन तो गलत हैं, 2 ऑप्शन तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूँ, जो 71 है इसको भी थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा बेटा जी। इसको मैं ऐसे करता हूँ 2 की पावर 70 गुणा में 2 की पावर 1। भाई गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 70 और 1 71, और गुणा में ये हो गया 15। सिंपल सी बात है। अब सवाल सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन में बहुत आपको आसान बना दिया है। 15 की अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 15 दूनी हो जाता है 30 हो जाता है, और 30 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 10 या 30 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो डिविजिबल, ये जो संख्या भाग होगी, या तो ये 10 से भाग होगी और या ये 3 से भाग होगी। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये जो संख्या जो भाग होगी, या तो ये संख्या 10 से भाग होगी या 3 से। तो ऑप्शन में आप चेक करिए, ऑप्शन में आप चेक करिए कि 10 है। बिल्कुल सर, 13 तो आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर क्या होगा 10 होगा। 10 इज द राइट आंसर। भाई लाइक और शेयर बनता है महाकाल के, दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। अगले क्वेश्चन पाइए, अगले क्वेश्चन पाइए। सही, सेम टाइप सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये अब आप उड़ा सकते हैं। इस सवाल को अब आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस सवाल को। चलो बेटा जल्दी से बढ़ा के दिखाइए इस सवाल पे, जल्दी से, मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी से जल्दी। भाई ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर जाओ मेरे प्यारे बच्चे, ज़्यादा सवाल नहीं है। 16 है, 16 पे हैं हम 4, 9 क्वेश्चन और बचे हैं। जल्दी से सारा क्वेश्चन पढ़ के जाइए यार, बढ़िया बढ़िया सवाल है। ऐसी ऐसी ट्रिक सिखा रहा हूँ मैजिकल, आपको मजा आएगा सर। लाइक और शेयर जोड़ते जाइए महाकाल का आशीर्वाद से। गर्दा 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 ऐसा ऐसा ट्रिक। लाइव टेस्ट चल रहा है भैया, 16वें नंबर पे क्वेश्चन पे हैं। बहुत बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस। ग्रांड सलूट लेते जाइए, ग्रांड सलूट लेते जाइए, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड से ज़्यादा समय, अगले साल में पहुंच जाओगे। जो ट्रिक मैं सिखा रहा हूं इसी साल नौकरी लगेगी, मेरा वादा है आपसे। आपको इसी साल सरकारी नौकरी दिला दूंगा। 25 सवाल लेके आया हूं, 25 का 25 पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 सवाल लेके आया हूं। मजा आ रहा है, दबा के लाइक और शेयर करें। मैंने अभी आपको इसका एक ट्रिक सिखाया। आपको क्या ट्रिक था इसका? एक स्टेप में मैंने आपको इसका एक ट्रिक सिखा दिया था। बहुत आसान ट्रिक था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक बात है कि नहीं? बहुत आसान ट्रिक मैंने आपको सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात को। देखो ये 41 है, मैं इसमें से 4 की पावर 61 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा 4 का पावर 0। यहाँ पे क्या बचेगा 4 का पावर 1। भाई 62 में से 61 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। 62 में से 61 निकल जाएगा और इसमें से 61 निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। इसमें से 64 में से 61 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। सिंपल सी बात है, इतना आप सब लोग समझ चुके होंगे। ये हो गया 4 की पावर 61 गुणा में ये 4 की पावर 61, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 61 इंटू। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत आसान ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बहुत आसान ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये हो गया 4 एकम 0 का, किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 चौका 64, ये 64 हो गया। इसका सम कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 61 गुणा में 85। 85 आ गया मेरे प्यारे बच्चे। सवाल यहीं ख़त्म हो चुका है, सवाल यहीं ख़त्म हो चुका है। मैं इस 4 की पावर 61 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 60 गुणा में 4 और गुणा में ये हो गया 85। ध्यान से देखिए 5 और 4, यहाँ पे 5 है और गुणा में 4 दे रखा है। सिंपल सी बात है, 5 चौके 20, 0 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने आपसे ये एक बताया था, अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुणा में आ जाती है तो 0 आ जाता है। सिंपल सी बात है। 0 आ गया कि नहीं आ गया? भाई 0 आ जाएगा। 0 है तो इसका मतलब ये किस संख्या का फैक्टर होगा? ना 3 का हो सकता, ना 11 का हो सकता, ना 13 का, सिर्फ एक ही नंबर का फैक्टर होगा, वो आपका 10 है। अरे 4 पंजे 20 हो गया कि नहीं हो गया? 4 पंजे 20 हो गया और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। ये देखिए तो ये हो जाएगा 34 गुणा में 10। 34 गुणा में 10 का फैक्टर हो जाएगा 34 गुणा में 10। 34 गुणा में 10 का, 34 का फैक्टर 10 का, तो 34 तो इस पे है नहीं, तो सीधा सा आंसर क्या होगा? 10। 10 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भैया टाइप को चेंज करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाए थे, इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को मारकर चलाने की जरूरत नहीं होगी। चलो भैया टाइम स्टार्ट।
इस क्वेश्चन के मैंने ऐसी ट्रिक आपको सिखाई थी, इस पर मार्कर चलाने की जरूरत नहीं होगी, जल्दी से जल्दी उड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 17, शाबाश 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 भाई, आपको ऐसी धाका ट्रिक मैंने इस क्वेश्चन की सिखाई थी कि इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए उड़ा सकते हैं। जल्दी से जल्दी उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए। ऐसी ट्रिक मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई थी। अगर मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर। इस क्वेश्चन की मैंने ऐसी ट्रिक, लाइव टेस्ट चल रहा है, ऐसी ट्रिक मैंने आपको सिखा दी थी, मुंह जबानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए बहुत धाका ट्रिक मैंने सिखाई थी, जिसने नहीं सीखा है वो सीख के जाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा देखो लाइव टेस्ट चल रहा है, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका लेवल कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल के लिए मैंने जो ट्रिक सिखाई थी, वैसे तो ये फार्मूला था, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला है, भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल जमा में शेषफल। ये फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं बेटा, काट पीट दीजिए। मैं फार्मूले का पढ़ाई नहीं पढ़ाता, मेरा बच्चा धांसू ट्रिक सीखता है। वो ट्रिक क्या है भाई, वो ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी लास्ट क्लास के अंदर भी, मेरा हीरा कर गया होगा। देखिए उड़ा दिया है, ग्रांड सलूट लेते जाइए, ग्रांड सलूट, शाबाश, गर्दा उड़ रहा है, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर भी करते जाइए भैया। देखिए जल्दी से जल्दी, मैंने सिखाया था किसी संख्या को 899 से भाग करना है, तो 899 से भाग करना है और शेष जो बचता है, जो मेरे प्यारे बच्चे शेषफल बचता है उस पर सर्कल कर दीजिए, शेष जो बच रहा है उसी संख्या को 29 से भाग करने पर, तो यहाँ पे सीधा 63 को लिखे, सीधा ट्रिक पे आ जाइए, कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला छोड़ दो, 63 को लिखो, सीधा 29 से भाग कर दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 बार जा रहा है, 2 नाम 18 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। 63 में से 58 को माइनस करूंगा तो 8 5 13, 5 आ गया। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 5। बताइए कितना समय लगा, ईमानदारी से बताइए कितना समय लगा, मजा आया कि नहीं आया। 5 इज द राइट आंसर, थम्स अप करते, लाइक और शेयर बनता है महाकाल के आशीर्वाद से। चलो भाई अगले टेस्ट पे, अगला 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 क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से, मात्र 5-6 सवाल बचते हैं, जल्दी से मुंह जवानी उड़ाइए, मुंह जवानी जल्दी से करिए। इन क्वेश्चनों का बहुत धांसू ट्रिक मैंने आपको सिखाया है, रिमाइंडर जो बचता है शेष को सीधा उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। चलिए जल्दी से जल्दी, 1-1 सेकंड में ऐसे आंसर दे सकते हो, ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए आपका कंपटीशन किससे है, आज क्वेश्चन आपकी कलम चल रही है तो मजा आ रहा है। दबा के लाइक और शेयर एकदम, जब महाकाल का आशीर्वाद से एक कम से कम 3000 हो जाना चाहिए था अब तक जो है। 25 सवाल है, 25 क्वेश्चन, पढ़ के जाइए ना, पता तो चले कहाँ है, कितना सवाल आज आपने सही किया। एक ही दिन टेस्ट लूंगा बेटा, वो शनिवार का दिन होगा, महाकाल के दिन, शनिवार के दिन टेस्ट लूंगा। अगर मजा आए तो दबा के लाइक और मजा, शनिवार के दिन आपका टेस्ट लूंगा और आपका बता दूंगा आपका लेवल कहाँ स्टैंड कर रहा है, आप कहाँ पे चल रहे हो, क्या इस साल आपकी परफॉर्मेंस आपकी नौकरी दिलाएगी नहीं दिलाएगी। और मेरा ट्रिक अगर आप पढ़ते हो तो ये मेरा वादा है कि इसी साल आपको नौकरी दिलवा दूंगा। देखिए कुछ नहीं करना, मैंने कहा शेषफल को ले लीजिए, कह रहा उस संख्या को 296 से भाग करने पर ये शेषफल बचता है। ट्रिक देखिए ट्रिक, अरे भैया ट्रिक से सिखा रहा हूँ, लो लिख दिया ट्रिक, ट्रिक सीधा ट्रिक से चल रहा है, धांसू ट्रिक, पेन पेपर का जरूरत नहीं है। अब तो मुंह जवानी सीख गए होंगे, उस संख्या को 37 से भाग करने पर, तो यहाँ भाई 75 को लिखा, ऐसे 75 को लिखो और सीधा 37 से मुंह जवानी कर सकते हो। 37 से 2 सत्ते कितना हो गया, 14 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, माइनस कर दूंगा तो कितना शेष बचेगा, ये रिमाइंडर है, इंग्लिश में रिमाइंडर, हिंदी में शेष, शेष आपका 1 बचेगा। 1 इज द राइट आंसर। बताइए किस किस का आया, रेज योर हैंड, ऐसे सर मेरा आया। 37 से सीधा बात कर दीजिए, ये आ गया शेष। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज द 1। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए, अटैक करिए अगले क्वेश्चन पे जल्दी से जल्दी। फिर देखिए इसका एक धाकड़ क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर पूछ लिया था, पसीना आ जाएगा आपको उस क्वेश्चन के लिए, ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा सर, मजा आ जाएगा एकदम जो है। चलिए जल्दी से, पहले उसका बेसिक है उसके बाद ट्रिक, धाकड़ ट्रिक सिखाऊंगा, जल्दी से उड़ाइए जल्दी से। एक संख्या, टाइमर से जल्दी 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 जल्दी, एक संख्या को 119 से भाग करने पर 19 शेष बचता है। भाई कलम मत चलाओ, आप कलम नहीं, कलम नहीं, नो पेन नो पेपर, बिना पेन बिना पेपर के मुंह जवानी आंसर दीजिए, दीजिए, गर्दा उड़ाइए, शाबाश एकदम जो है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे सर मजा आना चाहिए, गर्दा उड़ना चाहिए, शाबाश, जय महाकाल बोलते जाइए, गर्दा। अरे बाबा बिना मुंह जवानी आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, जिम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, ग्रांड सलूट लेते जाइए, ग्रांड सलूट, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। जोड़ते जाओ स्पीड के साथ, सभी विद्यार्थियों को दिखाइए कि तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुम ही इस साल के रियल हीरो हो। ये सितारे तुम्हारे कंधों पे लगा दूंगा बेटा, कंधों पे लगा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। मेरा लाइव टेस्ट करने के बाद अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी ना बेटा, इस कलम को चलाना छोड़ दूंगा महाकाल के आशीर्वाद से, इस कलम को चलाना छोड़ दूंगा अगर मेरी कलम चलाने के बाद तुम्हारे साथ। देखिए मुंह जवानी आंसर देखो, ये 19 था, मैंने क्या बताया, शेष को लेंगे और संख्या को लेंगे, तो शेष 19 है, 19 को 17 से भाग कर देंगे, 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17 कम 17 कितना बचेगा, अरे भैया कितना बचेगा बताइए, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, 2 बताइए, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे बेटा सीधा सा ये 19 और 19 को 17 से भाग किया आपने, 17 कम 17, क्या पेन पेपर की जरूरत थी, दिल से बताइए क्या पेन पेपर की जरूरत थी।
अरे बेटा आप हीरो हो, आपके अंदर क्षमता है, वो मुझे पैदा करनी है बस। अगर जो कमजोरी है मेरा रेगुलर क्लास लीजिए, बस जोड़ दीजिए, कम से कम 3000 लौंडे दिख जाना चाहिए मुझे। हाँ चलो भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन पर अटैक करिए, जल्दी से उड़ाइए जल्दी से अगले क्वेश्चन को स्पीड के साथ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ भाई थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दे, उड़ाइए जल्दी से जल्दी, स्पीड के साथ एकदम जो है। शाबाश 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 शाबाश। हाँ उड़ा दो बिना पेन पेपर के उड़ाओ, बिना पेन पेपर के। हाँ इसमें भी देखिए धाकड़ क्वेश्चन आते हैं बिना पेन पेपर के भैया, बिना पेन पेपर के चलेगा, बिना पेन पेपर, कोई पेन कोई पेपर नहीं। हमारा बच्चा हीरा है, उड़ा देगा। मैंने क्या कहा बेटा, 60 से भाग करने पर जो शेष बचता है तो भागफल 269, किसी संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 है, शेषफल 0 आता है, तो संख्या को 67 से भाग करने पर क्या बचेगा। हाँ भाई 67 से भाग करने पर क्या बचेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 68 आपको दे रखा है ना, 68 को ही सीधा 67 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका सीधा। हाँ नंबर को वो कहता है, नंबर को 67 से डिवाइड करने पर। हाँ अगर इसको देखो, नंबर जो आपका दे रखा है 67 है, इसको 67 से डिवाइड कर दीजिए, और जो आपका नंबर दे रखा है 269, इसको भी 67 से डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को 67 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए रिमाइंडर क्या आया भैया, रिमाइंडर आपका ये 1 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर आपका 1 आएगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। शाबाश, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। ये जो नंबर है इसको 67 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा, 269 को डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करिए 1 आ गया। बहुत बढ़िया, जल्दी से उड़ाइए अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड के साथ चलिए, थोड़ा सा स्पीड के साथ, इतना समय नहीं लगता, जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। लो भैया 0 जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन का टाइमर दे दिया है आपके साथ। बहुत बढ़िया। शाबाश। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए इतनी देर में हो जाता। कहता है किसी 3 शेष बचता है तो उस संख्या के वर्ग की जब बात कर रहा है ना, तो 3 जो शेष बच रहा है, 3 जो शेष है आपका, 3 शेष जो बच रहा है, 3 आपका जो शेष बच रहा है, इसी का वर्ग कर दीजिए, इसी का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और इसको सीधा 6 से भाग कर देंगे, 6 कम 6 कितना बचा भैया, 3 शेष बचा, 3 3। अरे जो संख्या जो रिमाइंडर दे रखा है ना 3, इसी का वर्ग कर दो, 9 हो गया, इसको सीधा 6 से भाग कर दीजिए, 9 को 6 से भाग करेंगे तो व्हाट इज द रिमाइंडर इज 3 आंसर। बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा। अगले को क्वेश्चन नंबर 22, सिर्फ 3 सवाल और रहते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, 3 सवाल और लीजिए भैया, टाइमर स्टार्ट। 3 सवाल और रहते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, शाबाश। 3 सवाल और रहते हैं। ये टाइप चेंज कर दिया, आपका टाइप चेंज कर दिया, ये टाइप चेंज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप आपका चेंज है, ये टाइप चेंज कर दिया मैंने, टाइप चेंज कर दिया। कहता है एक संख्या को 13 से भाग करने पर, क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेषफल बचता है, 13 से भाग करने पर एक शेषफल बचता है, और उसी भाग पर 5 से भाग करने पर कहता है 3 शेषफल बचता है, तो उस संख्या को 65 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। शाबाश। हाँ भाई मजा आ रहा तो दबा के लाइक और शेयर, शाबाश। देखो टाइप को चेंज किया है। हाँ शाबाश। बहुत बढ़िया। इतनी देर में सवाल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसके लिए आसान तरीका आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आसान तरीका सीख लीजिए। ये टाइप चेंज है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, कैसे वर्बली इस टाइप के क्वेश्चन को आप करोगे। यहाँ पे आप डिवाइडर को ले लेते हैं, जिस संख्या से भाग, यहाँ डिवाइडर ले लिया है, यहाँ नंबर डिविडेंड को ले लेते हैं, और यहाँ रिमाइंडर जो आपका शेष बचता है। ठीक बात है कि नहीं है, जो आपका शेष बचता है, जिस संख्या से भाग किया जाता है, डिवाइडर ले लिया, नंबर डिविडेंड, और जिस संख्या से भाग। हाँ तो भैया ये आपको कहता है 13 से भाग करने पर, जब 13 से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 13 से भाग दे रहा है तो 1 बच रहा है, और फिर कह रहा 5 से भाग दे रहा है, जब आपको 5 से भाग दे रहा है तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो मैं Q का वैल्यू 1 मान लेता हूँ।
मैं Q का वैल्यू कितना ले लेता हूँ आपका 1 ले लेता हूँ, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दूंगा। 5 एकम 5 जमा में 3 कितना हो गया बेटा 8। 13 की 8 से गुणा करूँगा, उसमें रिमाइंडर को हमेशा जोड़ते। देखो ये फार्मूला है, आपने पढ़ा है, भाज्य बराबर होता है ये भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। इंग्लिश में अगर बात करते हैं डिवीज़र, ये क्या होता है डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर आपका होता है भाजक। भाजक जो आपका नंबर है इनटू भागफल कोशेंट होता है प्लस में रिमाइंडर। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो 5 का 1 से गुणा किया, 3 को इसमें जो 8 हो गया, 13 का 8 से गुणा किया, 1 को इसमें जोड़ दिया तो 104 जमा में 1 कितना हो गया भैया, ये नंबर आ गया आपका 105। 105 नंबर आ गया। नंबर कितना आ गया बेटा 105 आ गया। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि उसी संख्या को 65 से भाग करने पर, तो ये जो आपका 105 था इसको 65 से भाग करेंगे। 65 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 65 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 40। 40 इज द राइट आंसर। आपका 40 बिल्कुल सही जवाब था। 40 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। थम्स अप करते जाइए, 40 एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 40, अरे भैया 105 है, 105 को भाग कर दो। ये 105 है, उसको किसके 65 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी बार, हाँ 65 से कर देंगे तो ये 65 एक बार जाएगा तो कितना बचेगा 40 ही तो रिमाइंडर बचेगा। हाँ मुँह जवानी हो गया कि नहीं हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए मैंने Q का वैल्यू, लेट Q का वैल्यू मैंने 1 मान लिया। 5 एकम 5 शेषफल को जोड़ दीजिए, फार्मूला आपने पढ़ा था बिल्कुल एकदम जो है। तो कितना हो गया 8 फिर 13 8 104 जमा 1 105 हो गया। नंबर संख्या आ गई आपकी 105। 105 को सीधा मैंने भाग कर दिया। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी से उड़ाइए 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 भाई। 2 सवाल और बचते हैं, 2 सवाल और है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 25 सवाल परीक्षा में आते भाई, लाइक से 3000 हो जाना चाहिए अब तक, लाइक कम से कम 3000 लाइक हो जाना चाहिए था। 25 सवाल पेपर के अंदर आते हैं। 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बढ़िया बढ़िया सवाल, गर्दे वाले सवाल। मजा आ रहा है तो दबा के लाइक, कम से कम 3000 हो जाना चाहिए था अब तक जो है। लो भैया एक सवाल और बचता है बस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई। 25 क्वेश्चन लेके आए हूँ, टाइमर जल्दी से कर दीजिए। अब तो आपको ऐसा ट्रिक सिखा दिया है कि आप मुंह जवानी उड़ा सकते हो। जल्दी से जल्दी एक सवाल और, जल्दी से जल्दी उड़ाइए स्पीड के साथ। तगड़ा सवाल है पर वो, इसके बाद जो सवाल है बहुत तगड़ा सवाल है, एक बात ध्यान रखिए। इसके बाद तगड़ा सवाल लेके आया हूँ, इसके बाद ध्यान रखना, पसीना आ जाएगा सवाल से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 2 सवाल रहते हैं, इसके बाद 2 सवाल रहते हैं, 2 सवाल हैं, इसके बाद तगड़ा सवाल है, पसीना आ जाएगा तुम्हें जो है भाई। स्टॉप कर दिया इतनी देर में तो मुंह जवानी। इसका ट्रिक मैंने आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं थी। कहता है किसी संख्या को 5 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, तो जो शेष बच रहा है 3 उसको ले लीजिए बेटा। और उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर, उस संख्या के वर्ग की बात कर रहा है, तो शेष जो 3 बच रहा है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये कहता है 3 300, जो यहाँ पे 3 को लिखिए 3। अब कहता है उसी संख्या के, इस लाइन को पढ़ते हैं हमेशा, इस लाइन को पढ़ा करो। सीधा ट्रिक पे आ जाओ। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक ये कहता है उस संख्या के वर्ग। तो ये ट्रिक है, याद रखिए। जब ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ संख्या के वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो इसी संख्या का वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग हो गया 9, और इसको फिर इसी को सीधा 5 से भाग करना। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5। मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। व्हाट इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। बाकी आपके गलत ऑप्शन है। 4 इज द राइट आंसर। थम्स अप करते जाए सर, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप। बहुत बढ़िया शानदार शानदार। अगले क्वेश्चन पर ये है भैया धाकड़ क्वेश्चन। उड़ाइए थोड़ा सा, पता चले ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए समय दूंगा। धाकड़ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे धाकड़ क्वेश्चन। लास्ट ईयर एसएससी में पूछा गया था। ये लीजिए टाइमर, थोड़ा सा पता करके देखिए। एसएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी 2016-17 के पेपर का क्वेश्चन है भैया। 2 संख्याएं को जब 17 से भाग दिया जाए तो 11 शेष बचता है। यदि दोनों संख्याओं का योग 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन का ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा ना बेटा, आपको मजा आ जाएगा। बेसिक भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा। टाइमर चल रहा है इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट का टाइम दूंगा क्योंकि तगड़ा सवाल है। थोड़ा सा जल्दी से उड़ा के देखिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। हाँ पहले बेसिक्स बताऊंगा फिर ट्रिक, पहले बेसिक बताऊंगा इसका फिर ट्रिक। भाई दबा के लाइक और शेयर कर दो, दबा के लाइक और शेयर, कंजूसी नहीं भाई, लाइक और भाई तगड़ा सवाल है इसलिए 1 मिनट का समय दिया है सवाल आपने। पहले इसका बेसिक बताऊंगा, फिर धांसू ट्रिक सीखना चाहते हो कम से कम जल्दी एकदम 3000 बच्चा हो जाने दे। धांसू ट्रिक एकदम बढ़िया सिखा दूंगा। देखिए पहले इसका बेसिक सीख लीजिए, फिर उसके बाद ट्रिक सिखा दूंगा। 1 सवाल और बचता है इसके बाद। बेसिक ये कहता है इस क्वेश्चन में कि भाई संख्या 17 को
अरे हाँ, संख्या को एक को मैंने x मान लिया, एक संख्या मैंने x ले लिया, दूसरी संख्या मैंने y ले लिया। पहले बेसिक देखिए, फिर उसके बाद इसका धांसू ट्रिक। पहले बेसिक फिर इसका ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो मुंह जवानी पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कहता है 17 से भाग करें, ठीक है, संख्या को 17 से भाग कर रहे हैं, 17 से भाग करें, पहला संख्या इसको 17 से भाग कर रहे हैं, तो कोशेंट को मैंने 1 ले लिया है, और रिमाइंडर जो बच रहा है, कितना बच रहा है भाई रिमाइंडर, पहले का 13 बच रहा है, फिर इसको 17 से भाग करें, कोशेंट को मैंने 1 ले लिया। ये जो q है, q बराबर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया है, q बराबर मैंने यहाँ पे कोशेंट मतलब भागफल, इसको यहाँ पे 1 ले लिया है। यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका 11 बच रहा है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 11। बेसिक तरीका देखिए, फिर उसके बाद ट्रिक पे लेके आऊँगा। भाई जल्दी से जोड़ते चलिए, कम से कम देखिए, कम से कम जो है आपको पता है, हाँ बिल्कुल एकदम, विद्यार्थी जोड़ दो, कम से कम 3000 पहुँचाइए, 3000 पे कम से कम पहुँचाइए। 17 का 1 से गुणा कर दूंगा, 17 का 1 से गुणा कर दूंगा, 17 एकम 17, और रिमाइंडर को जोड़ना होता है तो x का वैल्यू यही तो आएगा, ये x का वैल्यू भाई 17 एकम 17 गुणा में रिमाइंडर कितना है आपका 13, ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 17 एकम 17 प्लस में कितना हो गया 11, तो 17 एकम 17 और 3 कितना हो गया, ये 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 1 ये कितना हो गया 3, और ये 7 और 1 8 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, ये हो गया 58 हुआ कि नहीं हुआ। ये बेसिक है, बेसिक से नहीं बताऊंगा, मुंह जवानी बताऊंगा, बेसिक नहीं भाई, हमारा तो धांसू ट्रिक चलता है, क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़ा देंगे। हाँ बिल्कुल एकदम जो है, बिल्कुल एकदम ट्रिक से चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब इसको 17 से भाग करेंगे, तो 17 से भाग करोगे 17 3 51 आ जाएगा, 51 तो ये 7, व्हाट इज द आंसर, आंसर आपका 7 आ रहा है। अब ये बेसिक तरीका है, पहले x माना फिर y माना, किताबों में यही ज्ञान आपको मिलेगा भैया, पर हमसे जब आप पढ़ोगे तो सर धांसू ट्रिक सिखाइए, तो भैया धांसू ट्रिक के लिए जब आके लाइक कर दीजिए, कम से कम ये लाइक 3500 हो जाना चाहिए। ये भैया 3.2 लाइक के लिए नहीं खड़े यहाँ पे, 3500 लाइक, भाई 3500 लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार। देखिए अब एक सवाल और बच्चा है, सारे बच्चों को जोड़ दीजिए स्पीड के साथ, एकदम जो है 2500 बच्चा दिख जाना चाहिए हमें कम से कम जो है, जल्दी से एकदम जो है, मजा आएगा एकदम जो है। ऐसा ट्रिक इतना, देखो राम कथा पढ़ने का जरूरत नहीं है, परीक्षा के अंदर इतना समय नहीं होता है कि मैं राम कथा पढ़ूं, परीक्षा के अंदर इतना समय नहीं है कि मैं राम कथा पढ़ूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इसको। हाँ परीक्षा के अंदर इतना समय नहीं है कि मैं राम कथा पढ़ूं, जल्दी से जल्दी दबा के लाइक ठोक दीजिए, दबा के, बहुत बढ़िया शानदार शानदार। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ट्रिक देखिए, ट्रिक सीखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया आसान ट्रिक, आपको अच्छा लगेगा सर, मज़ा आए तो भाई दबा के लाइक और शेयर कर दें एकदम जो है, ऐसा ट्रिक सिखा देंगे कि आपको मज़ा आएगा सर एकदम जो है, बिल्कुल एकदम जो है। देखिए जो डिवीज़र होगा आपका जो है, डिवीज़र आपका रिमाइंडर 1 प्लस में रिमाइंडर 2 माइनस में रिमाइंडर 3, डिवीज़र जो होगा आपका, जो डिवीज़र आपको दे रखा है, समझ रहे हो ना, डिवीज़र जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं, भाजक जिसको, डिवीज़र को हिंदी में भाजक बोलते हैं, सीधी सी बात है यार, हिंदी में लिख देते, लो भैया भाजक। ये भाजक जो है ये शेषफल, ये रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 3, तीसरा शेषफल मुझे निकालना है, 1 और 2 तो मुझे दे रखा, भाजक कितना दे रखा भैया 17 दे रखा है, इक्वल किसके हो जाएगा, रिमाइंडर 1 कितना दे रखा, रिमाइंडर 1 13 दे रखा, भैया 13 को लिखो, रिमाइंडर 2 कितना दे रखा है बेटा 11 दे रखा है, तो भैया 11 को लिखा, रिमाइंडर 3 को मुझे निकालना है, सही बात है कि रिमाइंडर 3 को मुझे क्या निकालना, तीसरा शेषफल, ये शेष मुझे निकालना था मेरे प्यारे बच्चों, ये शेष मुझे निकालना था, सीधी सी बात है, तो ये मुझे निकालना था, तो इसको राइट साइड लेके आऊँगा, और ये इसको भैया लेफ्ट साइड ले जाऊँगा, तो मेरे बच्चे r का 3 जो होगा, सिंपल सी बात है, इस बात को समझिए, बहुत प्यारा सवाल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये r का 3 जो होगा, ये 13 और 11 को ऐड कर दिए, कितना होगा 3 और 2 कितना होगा, 3 और 1 हो गया 4, और 1 और 1 2 होगा 24। जब 17 को लेकर जाऊंगा तो माइनस का 17 हुआ कि नहीं हुआ, 24 में से 17 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया भैया, 24 में से 17 को माइनस कर दीजिए, तो R3 का वैल्यू कितना आ गया, 24 में 17 को माइनस कर दिए, R3 का वैल्यू आ गया 7। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल एकदम जो है। क्वेश्चन खत्म हो गया, गर्दा उड़ गया कि नहीं उड़ गया, जब के 3500 हो जाना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से। देखो भैया ये रिमाइंडर 1 शेषफल 1 शेषफल 2 और ये शेषफल 3 को मुझे निकालना था, तो इसको राइट साइड लिया, इसको लेफ्ट साइड लेके 24 में से 17 को माइनस करूंगा तो 7। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, तो बताइए 17 से भाग क्या शेषफल होगा, तो सीधा धांसू ट्रिक, इसको बोलते हैं धांसू ट्रिक, क्वेश्चन को मुंह जवानी सॉल्व कर दिया। मजा आया कि नहीं आया एकदम। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन आज का बना के जाइए, लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से उड़ा दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टाइमर को लेकर आता हूँ, ये टाइमर महोदय यहाँ पे, और भैया जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ाइए, टाइमर स्टार्ट हो गया। शाबाश 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 शाबाश, गर्दा 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 गर्दा, जलवा है जलवा है, जलवा 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 जलवा, शाबाश 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 शाबाश, उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए,
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। पहले टेस्ट में किस किस बच्चे ने परफॉर्म किया, एक बार थम्स अप कर दीजिए। 25 में से 25 क्वेश्चन किस किस बच्चे का ठीक है, 25 में से 25 क्वेश्चन भाई, 25 में से 25 क्वेश्चन किस किस बच्चे का करेक्ट है, एक बार थम्स अप कर दीजिए भैया। हाँ भाई, हम आपके लिए सरप्राइज भी रखा करेंगे। हम हर महीने के बच्चे को, देखिए हमारा हर फ्राइडे को आपका जो होगा मैराथन होगा। मैराथन 3 से 4 घंटे की होगी हर टॉपिक के ऊपर। अगले टॉपिक की मैराथन आपको किस पे पढ़नी है, कमेंट ऑप्शन जरूर बताया करो। और हर शनिवार को मैं आपका ऐसे लाइव टेस्ट लिया करूँगा, अर्थमेटिक एडवांस बढ़िया क्वेश्चन। और यहाँ पे ईयर भी मेंशन होगा, कौन से वर्ष में ये पेपर पूछा गया, कौन से पेपर में सवाल आया है, और उसका फिर धांसू ट्रिक जो हम आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम जो है ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, तो मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, मेरा प्यारा बच्चा मुझे ये बताएगा भाई, जल्दी से मुझे ये बताइए, जल्दी से मुझे ये बताइए कि भैया अगला मैराथन आप किस पे पढ़ना चाहते हैं, महा मैराथन। और कमेंट ऑप्शन में जरूर बता दिया करो। 4 दिन रेगुलर क्लास, 5वें दिन मैराथन, 4 दिन रेगुलर पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम चला हुआ, रोज रात को 8 बजे मेरा क्लास होता है, ठीक बात है। 5वें दिन मैराथन पढ़ाऊंगा और 6ठे दिन आपका लूँगा टेस्ट। जो 5 दिन पढ़ाया, 6ठे दिन आपने मेरे से कितना सीखा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, 25 में से कितना सवाल दिया भाई, जल्दी कमेंट ऑप्शन में। मेरा जब ये क्लास खत्म होगा तो कमेंट ऑप्शन में जरूर मुझे बताइए। आज मेरे इस लाइव टेस्ट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जितने 2-2.5 हज़ार बच्चे थे, आज हमने 3000 बच्चे तक हमारा गया। तो इन 3000 बच्चों में मेरे प्यारे बच्चों आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो 3000 बच्चे हमारे शो में आए आज। तो इन बच्चों में मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये जरूर बताएं कि भाई कितने बच्चों के 25 में से 25 थे, 25 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया, ठीक बात है कि नहीं है। 25 सवाल में से आपने कितना स्कोर किया मेरे प्यारे बच्चों, ये मुझे ज़रूर बताएं, ठीक बात है कि नहीं है। ये मुझे ज़रूर बताएं 25 में से कितना आपने स्कोर किया है भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। और अगला मैराथन आप किस पे पढ़ना चाहते हैं और कितने घंटे, 3 घंटे पढ़ना चाहते हैं, 4 घंटे पढ़ना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 घंटे 4 घंटे। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस किस पे पढ़ेंगे, परसेंटेज पे पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पे पढ़ेंगे, परसेंटेज पे, प्रॉफिट लॉस पे, या फिर आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे पढ़ेंगे, या CISI पढ़ेंगे भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे। हाँ, कमेंट करके बताओ जल्दी से किस पे आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है 5 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है, तो इस संख्या n स्क्वायर को 5 से, तो n स्क्वायर मतलब जो 2 शेष बच रहा है ना बेटा, 2 का स्क्वायर कर दो। ये जो 2 शेष बच रहा है, n स्क्वायर का मतलब है इसी संख्या का वर्ग कर दो। ये संख्या आपकी n है, इसी का वर्ग कर दीजिए 4, और इसको 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर था बेटा, 4 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर 4 था, 4 इज द राइट आंसर, इसका 4 आंसर करेक्ट आंसर था मेरे प्यारे बच्चों। अब आप अपना ये चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सवाल ठीक हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहोगे। हाइट एंड डिस्टेंस अभी हमारा बचता है, उसको भी पढ़ाएंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब मेरा क्लास जो होगा, देखिए मंडे की आप सभी को पहले हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। भैया आपका त्यौहार है रक्षाबंधन का, और 5 तारीख को भैया राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो सभी बच्चों को जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है सर ऐसा टेस्ट होना चाहिए, 25 सवाल हमारे आए और हम बहुत ज़बरदस्त पर एकदम लाइव टेस्ट लें सर आपके साथ, भाई मेरे साथ थोड़ा सा कंपटीशन करके देखो ना। अगर मेरी स्पीड से आपकी स्पीड मैच कर गई तो बेटा आपका जीवन बदल दूंगा, ये मेरा वादा है महाकाल का सेवा। भाई कम से कम जाने से पहले 4000 लाइक ठोक दो, कम से कम जो जाने से पहले 4000 लाइक ठोक दो। देखो संख्या n दे रखी थी 2 और ये n स्क्वायर कर दिया 4। भाई जाने से पहले कम से कम 4000 लाइक ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगन भैया रक्षाबंधन आ गया है, सोमवार का त्यौहार है, हो सकता है मंडे को हमारा क्लास ना हो, मंगलवार को हम क्लास करें। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चलाओ, लगातार मेरा क्लास पढ़िए, 4 दिन 5 दिन मैराथन लीजिए, उसके बाद टेस्ट में देखिए कैसे परफॉर्मेंस आती है। ये जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चे यही हैं। ये भैया मैथ्स बाय धाम सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। भाई 4000 कम से कम कर दो महाकाल का आशीर्वाद। जाने से पहले इतना अगर प्यार करते हो, गुरुजी पे इतना प्यार दिखा रहे हो कि आपको लगा आज का टेस्ट हमने बेहतर किया, तो भैया 4000 जल्दी जल्दी कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धाम सर, इसके साथ जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। रेगुलर मैं 8 बजे यहाँ पे क्लास लेता हूँ, वाईफाई स्टडी पर रेगुलर 8 बजे क्लास होती है। और मेरी क्लास के बाद भी जो बच्चा इसको देखेगा वो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, क्योंकि ये टेस्ट मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है, आपकी डिमांड पर स्टार्ट किया मेरे बच्चों। जल्दी से जल्दी इसको जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए, जल्दी से जल्दी। हाँ भाई ये टाइम टेबल है बेटा, टाइम टेबल देख लो। मैं फिर बता देता हूँ, जो नया बच्चा वो टाइम टेबल जरूर देख ले। दोपहर को 12 बजे नया चैनल है बेटा, इस चैनल को और सब्सक्राइब कर देना। ये आपसे मेरी हाथ जोड़कर विशेष निवेदन है। जो बच्चा ट्रिक पढ़ना चाहता है, डेली ट्रिक मैं इस चैनल पे सिखाता हूँ। डेली ट्रिक मैं जो ट्रिक पढ़ाता हूँ, डेली 2 ट्रिक मैं इस चैनल पे सिखाता हूँ। कम से कम 50-60 वीडियो हो चुकी है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए। 50 से 60 वीडियो मैंने यहाँ पे बना दी है, डेली 12:30 बजे। ये मैथ्स बाय, ये बेटा एक आपका छोटा सा चैनल है स्पीड मैथ्स, इसको सब्सक्राइब कर देना, जुड़ जाना इस चैनल के साथ, ठीक बात है कि नहीं है। जल्दी से जल्दी 4000 कर दो बेटा।
और ये 8 बजे आपका अर्थमेटिक का क्लास, ये डेली वाईफाई स्टडी पे चलेगा। ये देखिए मैंने आपका नया शेड्यूल बनाया है, इसको देख लो एक बार। ये पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है, ये तीसरा क्लास है बेटा जी, ये चौथा क्लास है, ये 5वां क्लास है माय डियर। फिर रात को 8 बजे महामैराथन, ये फ्राइडे को होगी। अब ये मैराथन आपकी फ्राइडे को होगी, शुक्रवार को मैराथन होगी, याद रखिए। और शनिवार को आपकी जो होगी 8 बजे आपकी महामॉक टेस्ट होगा। हर शनिवार को आपका मैं टेस्ट लूँगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। हर शनिवार को ये भी वाईफाई स्टडी पे चलेगा, वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे चलेगा। ये फ्री क्लास का शेड्यूल है, ये देख लीजिए फ्री क्लास है। कितनी क्लास मैंने आपको फ्री दी है? पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, 5 क्लास आपको फ्री दे रहा हूँ बेटा। 5 क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ बेटा। 5 क्लास है। आपको लगता है गुरुजी आपके लिए इतनी मेहनत करें ये अनअकैडमी फ्री क्लास, ये देखिए 5 क्लास यूट्यूब पे फ्री दे दी, 5 क्लास यूट्यूब पे फ्री दे दी। भाई जल्दी से जल्दी इसको 4000 कर दो, जल्दी से जल्दी। मुझे बड़ा प्राउड फील हो जाएगा जाने से पहले। आज पहला टेस्ट था, 4000 लाइक बच्चों ने दिया है, यही गुरु दक्षिणा है। चलो सुबह 10 बजे देखो फ्री क्लास का शेड्यूल है यार। देखिए मैं भी तो आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, कितना आपको फ्री क्लास पढ़ा रहा हूँ। 5 क्लास तो यूट्यूब पे होगी। ये देखिए अर्थमेटिक रेशो चला हुआ है, सुबह 10 बजे क्लास चलती है अनअकैडमी पे फ्री क्लास। 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं हम, शाम को 4 बजे एडवांस मैथ का क्लास होता है। भाई 4000 कर दो, गुरुजी का जाने से पहले 4000 ठोक दीजिए कम से कम जो ये। और ये देखिए हर शनिवार को यहाँ पे टेस्ट लूँगा। देखिए सुबह टेस्ट दीजिए, यहाँ पे सुबह टेस्ट दीजिए, शाम को यूट्यूब पे टेस्ट दीजिए। ये पहला क्लास हो गया बेटा, ये दूसरा क्लास अनअकैडमी पे हो गया, ये तीसरा क्लास हो गया अनअकैडमी पे। फ्री क्लास का शेड्यूल बता रहा हूँ बेटा, ये पेड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, फ्री सेशन है, स्पेशल फ्री सेशन है। देख लीजिए फ्री सेशन है, कोई पैसे वैसे की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, फ्री सेशन की बात कर रहा हूँ निस्वार्थ भावना से। मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, 4000 कम से कम कर दो। और ये देखिए हर संडे को आपका, कल आपका मैराथन क्लास है भाई, कल सुबह जल्दी, कल सुबह आ जाना। कल अर्थमेटिक कल सुबह 10 बजे है। 10 बजे कैसे होगा मैं बता देता हूँ। सुबह 10 से 12 जो टेस्ट लूँगा वो अर्थमेटिक का टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा अर्थमेटिक का। कल आपका मैराथन है वहाँ पे, तो पहले मैं मैराथन में टेस्ट लेता हूँ, अर्थमेटिक का मैराथन टेस्ट लूँगा, अर्थमेटिक का मैराथन टेस्ट लूँगा। भाई जल्दी से इसको 4000 कर दो, जाने से पहले यार 4000 होना चाहिए, कमिटमेंट करके आता, 4000 लाइक होके जाएगा। दूसरा टेस्ट लूँगा भैया 12 से 2 का टेस्ट लूँगा, जो आपका एडवांस मैथ पे होगा, एडवांस मैथ पे आपका टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट आपका ये इस पे लूँगा जो 12 से 2 होगा। भैया जल्दी से जल्दी। अरे जय महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आप सभी विद्यार्थियों का, मेरे प्यारे बच्चों, दिल खुश कर दिया। आज पहला टेस्ट था मेरा, पहला लाइव टेस्ट था, आपने जो ये परफॉर्मेंस दिया मेरे बच्चों, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अदा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा प्यार मोहब्बत देते रहिए। आपके लिए ऐसी मैराथन क्लास और मॉक टेस्ट, ये देखिए 1 2 3 4 क्लास ही होगी। 5 क्लास यूट्यूब पे, 4 क्लास यहाँ, 5 और 4 का अगर सम कर देता हूँ 9 फ्री क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। 9 फ्री क्लास दे रहा हूँ बेटा, 9 फ्री क्लास मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब। और अगर हम 9 फ्री क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, 5 क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ, 9 क्लास आपको अनअकैडमी पे, तो 9 फ्री क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बताइए इससे ज़्यादा मैं आपकी क्या कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट, आपने जो आज मेरा पहला एकदम मैराथन क्लास और उसमें जो प्यार मुझे दिया माय डियर स्टूडेंट। ये मेरा रेफरल कोड है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी से ले रहे हो, कोई भी ऐसे कोई बैच ले रहे हो, तो मेरा कोड लगाइए भाई। ये बड़ा प्यारा कोड है DHASU धांसू SIR सर, ये धांसू सर, ये आपका बहुत प्यारा कोड है माय डियर। ये दलवीर नागर के नाम से, बहुत से बच्चे मुझे धांसू सर के नाम से सर्च करते हैं अनअकैडमी पर। धांसू सर के नाम से सर्च, आपके दलवीर नागर ही धांसू सर है। गंगाधर ही शक्तिमान था ना, गंगाधर ही शक्तिमान था, तो दलवीर नागर ही आपके धांसू सर है, याद रखिए। हम ही दलवीर नागर हैं, जो कि अनअकैडमी पे आप दलवीर नागर डालोगे तभी आपको सर्च में मिलेगा भैया। और ये चैनल आपका छोटा सा चैनल है बेटा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि ये जो टेस्ट मैंने आपके लिए बनाया है ना, ये क्लास, ये टेस्ट SSC बैंक और सभी एग्जाम के लिए टेस्ट मैंने आपको बनाया है। और ये मैथ्स बाय धांसू सर, इसको सब्सक्राइब, इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम में देखो, टेलीग्राम का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे मेरी सारी वीडियोस आपको एक साथ मिल जाती हैं। टेलीग्राम का फ़ायदा, सारी वीडियोस मेरी एक साथ आपको मिल जाती है। परसेंटेज करवा दूंगा, चिंता मत करिए, मैराथन करवाऊंगा, रेगुलर भी पढ़ाऊंगा परसेंटेज, चिंता मत करिए। अच्छा, अनअकैडमी को आप कैसे आने, मेरा बैच को कैसे आप लोगे, आपके लिए मैं एक स्पेशल बैच लेके आया हूँ। मैंने आपको बताया भी था एक बार, थोड़ा सा जो है ये स्पेशल बैच है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए स्पेशल बैच है, मैंने आपको बताया भी था। ये टारगेट, ये स्पेशल 90 डेज का एक स्पेशल बैच लेके आ रहा हूँ, पेड बैच। जो बच्चा रेगुलर मेरा क्लास नहीं ले पाता उसके लिए पेड बैच है। जो बच्चा मेरा रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा, देखो पेड बैच उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चा रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा, उनके लिए पेड बैच है। ये SSC के बच्चों के लिए है, रेलवे के बच्चों के लिए है, और ऑल एग्जाम कोई भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेरे से मैथ स्पेशल पेड बैच पढ़ना चाहते तो भैया ये पेड बैच है। ये उन बच्चों के लिए मैं बार बार कह देता हूँ, बहुत से बच्चा कहता है सर आप इतना फ्री पढ़ा रहे हो, तो भैया पेड बैच उन बच्चों के लिए होता है जो रेगुलर जॉब में हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, रेगुलर हमारा यूट्यूब का
सेशन लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा प्लस पे आएगा, ये हमारा प्लस पे चलेगा और 20 अगस्त को ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश बैच है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट इसमें पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक प्लस एडवांस, कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक मैथ स्पेशल। पहला बैच मेरा अनअकैडमी, पहला बैच मेरा प्लस पे आ रहा है। पहला बैच आ रहा है एसएससी और रेलवे के लिए, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए पहला बैच आ रहा है। 20 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, अपडेट हो जाएगा अनअकैडमी पे, भैया ले लेना। 90 डे का टारगेट बैच है, 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें पढ़ाने वाला हूँ, 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें पढ़ाने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। बेसिक से शुरू करूँगा, बेसिक से और एडवांस लेवल तक की सारी ट्रिक से पढ़ाऊँगा, इस बात का ध्यान रखना भैया, ट्रिक से पढ़ाऊँगा, इस बात का रखना। 2000 सवाल पढ़ाऊँगा, 2000 सवाल, कम से कम 2000 सवाल पढ़ाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट, और मेरी वीडियो के बाद, मेरी इस क्लास के बाद जो भी बच्चा देखता है बेटा इस बैच को आप जल्दी से जल्दी लीजिए। अच्छा, इसके लिए कोड लगाना मत भूलिए, अगर इसका मेरा कोड लगाओगे, मेरा कोड यूज करोगे, मेरा जो रेफरल कोड है वो है DHASU धांसू SIR सर। रेफरल कोड यूज करने से क्या होगा भैया, 10% का आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। भैया ये आपके लिए स्पेशल बैच, उन बच्चों के लिए जो डिमांड करते हैं बार बार सर पेड बैच भी लेके आइए, तो बेटा ये पेड बैच मैं लेके आ चुका हूँ, ये अनअकैडमी प्लस पे चलेगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो मेरा रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा है और जो बच्चा जॉब में है, उन बच्चों के लिए मैं पेड बैच के लिए सजेशन देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस बैच को ले सकते हैं, धांसू सर का कोड लगाइए, कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी से ले रहे धांसू सर का कोड लगाना मत भूलिए। 4 दिन रेगुलर पढ़िए मेरे से यूट्यूब पे, 5वें दिन मैराथन क्लास लीजिए, 6ठे दिन मेरे साथ टेस्ट दीजिए। अगले शनिवार को कम से कम 4 से 5000 विद्यार्थी आना चाहिए टेस्ट में, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा, इस क्लास के बाद जो बच्चा इस वीडियो को देखता है उससे हाथ जोड़कर यही निवेदन है बेटा, इस क्लास को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हर अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो। आप जिस भी ग्रुप्स के साथ जुड़ रहे हो भैया जल्दी जल्दी मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाओ। मेरा टेलीग्राम में मैथ्स बाय धांसू सर, 11000 बच्चे अभी उसमें हैं, 11500 बच्चे। तो मेरे बच्चों वहाँ पे मेरी सारी लिंक, जितनी भी 9 फ्री क्लासेज मैं आपको दे रहा हूँ, यूट्यूब और स्पेशल क्लास, 9 फ्री क्लास के आपको सारे लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और आपका जीवन बदल जाएगा। इसी वर्ष आपको नौकरी मिलेगी, ये हमारी आपकी दुआएं हैं। अब हमारी जो क्लास होगी यूट्यूब पे क्लास होगी मंडे को, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं क्लास जरूर लूँगा, क्योंकि रक्षाबंधन है, वैसे छुट्टी का दिन है। एक बार अगेन मैं आप लोगों को भैया सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और 5 तारीख को भैया आपका जो राम मंदिर का भी निर्माण है उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय श्री राम, जय हिंद।